गेंदबाजी पर आ रहे हैं आपके हमारे सबके चहेते। बॉलिंग पे आ चुके हैं बूम बूम बुमराह, जसप्रीत बुमराह। भारतीय टीम को डिफेंड करने हैं 255 रन। फिन एलन का विकेट हमें मिल चुका है और अब उम्मीद है कि टीम साइफर्ट को भी जल्दी हम आउट कर पाने में कामयाब होंगे। हमारे साथ जितने भी मित्र हमारे वॉच अलोंग का हिस्सा बन रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आप सभी मित्रों का। चौथा ओवर, गेंदबाजी पर बुमराह, बल्लेबाजी पर रचिन रविंद्र। यहां से 102 गेंदों पर न्यूजीलैंड को चाहिए 224 रन। अगली गेंद, इस बार गेंद को उठा दिया है हवा पे। क्या कोई फील्डर गेंद के नीचे है? जी हां, कैच पकड़ लिया है। कमाल का कैच पकड़ा ईशान किशन ने। भागते हुए, डाइव लगाते हुए इस गेंद को पकड़ा है। शानदार, जानदार, शानदार, बहुत बेहतरीन कैच पकड़ा ईशान किशन ने। भागते हुए आए, आगे जंप किया, डाइव लगाई और बिल्कुल इम्पॉसिबल सा कैच पकड़ते हुए एक बड़ा झटका दे गए न्यूजीलैंड को। 32 पे 2 न्यूजीलैंड की टीम। बुमराह की शानदार गेंदबाजी। बूम बूम बुमराह, जसप्रीत बुमराह। आदित्य गेमिंग ने हमें सब्सक्राइब किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लाजवाब कैच पकड़ा ईशान किशन ने, बहुत लाजवाब, बहुत बेहतरीन। बुमराह को पहली ही गेंद पर मिल गई सफलता, बहुत जबरदस्त। बुमराह ने तो उठा लिया एक बच्चे की तरह ईशान किशन को। 3.1 ओवर पे न्यूजीलैंड 32 पे 2। साथियों, आज लाइक ये रिकॉर्ड्स लगा दीजिए। जितने लोगों का लाइक छूट गया, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा लाइक जरूर करें और अगर आपको क्रिकेट से प्यार है तो हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ग्लेन फिलिप्स आ चुके हैं बल्लेबाजी के लिए। 29 साल के ग्लेन फिलिप्स 96 मुकाबलों पर 2281 रन है इनके नाम। सर्वाधिक स्कोर 108 का है। टीम साइफर्ट हालांकि अभी भी बचे हुए हैं। फिन एलन और रचिन रविंद्र आउट होकर के चले गए हैं। गेंदबाजी पर बूम बूम बुमराह, बल्लेबाजी पर ग्लेन फिलिप्स। आंचल बाघेल जी ने हमें सब्सक्राइब किया, आपका स्वागत है। 3.1 ओवर पे न्यूजीलैंड 32 पे 2। ओवर की दूसरी गेंद बुमराह की, स्ट्राइक पर होंगे ग्लेन फिलिप्स। ओवर द विकेट से चले स्लिप पे अभिषेक शर्मा मौजूद। ऑफ स्टंप के बाहर पटकी हुई गेंद, मिड ऑफ की तरफ गेंद को खेला। अच्छी फील्डिंग मिड ऑफ पर अर्शदीप की, बहुत बढ़िया फील्डिंग। 1 रन बनाने का मौका दिया बल्लेबाजों को। 3.2 ओवर में न्यूजीलैंड 33 पे 2। बादल सिंह ने हमें सब्सक्राइब कर दिया, आपका स्वागत है बादल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और कई लोगों ने हमें इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो किया है, उनका नाम एक एक करके ले लेते हैं। शमशेर किंग जी ने अभी अभी हमें फॉलो किया इंस्टाग्राम पर। सुबोध कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कामिनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ACASI जी ने हमें सब्सक्राइब किया है। कौर पाल ने हमें फॉलो किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच आप सभी मित्रों का इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए तीसरी बॉल ओवर की करेंगे। बूम बूम बुमराह, जसप्रीत बुमराह। स्ट्राइक पर है टीम साइफर्ट। एक खिलाड़ी डीप स्क्वायर लेग तो एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन के क्षेत्र पर, 2 खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर। स्ट्राइक पर टीम साइफर्ट। गेंदबाजी पर जसप्रीत बुमराह। 33 पे 2 बल्लेबाजों को चलता किया है भारतीय गेंदबाजों ने। ओवर द विकेट से बुमराह की अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर की, गेंद को उठा दिया है लेकिन ओहो, ईशान किशन तो कुछ बेहतरीन जॉन्टी रोड्स वाली फील्डिंग कर रहे हैं। भागते हुए गए, डाइव लगाते हुए गेंद को रोका, हालांकि 2 रन बनाने का मौका। सूर्य कुमार यादव ने कहा कि भाई अपने शरीर पे भी ध्यान दो। जिस तरह से वो अपने बॉडी को थ्रो कर रहे ईशान किशन, किसी को भी देख करके डर लगेगा। बहुत जबरदस्त कैच पकड़ा था ईशान किशन ने जब रचिन रविंद्र का विकेट गिरा। 3.3 ओवर पे न्यूजीलैंड 35, 2 विकेटों के नुकसान पर। अगली गेंद, चौथी गेंद होगी। बुमराह कर रहे हैं गेंदबाजी। स्ट्राइक पर होंगे टीम साइफर्ट। ओवर द विकेट से चले बूम बूम बुमराह, जसप्रीत बुमराह। इस बार शॉर्ट पिच डिलीवरी, बल्ले का किनारा पुल करने की कोशिश में दिखे थे लेकिन संपर्क नहीं साध पाए टीम साइफर्ट। गेंद बल्ले से टकराने के बाद जाएगी संजू सैमसन के पास। चौथी गेंद से भी रन नहीं। कमाल का ओवर जा रहा है। अब तक 4 गेंदों से सिर्फ 3 रन आए हैं और एक सफलता मिली है और जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस वक्त रिक्वायर्ड रन रेट 13.53 की हो चुकी है। 3.4 ओवर पे न्यूजीलैंड 35, 2 विकेटों के नुकसान पर। ओवर की 5वीं गेंद बुमराह की, सामने होंगे टीम साइफर्ट। सभी मित्रों का बहुत बहुत शुक्रिया, सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए धन्यवाद। चले ओवर द विकेट से बुमराह, फुल टॉस डिलीवरी थी, लेग स्टंप की लाइन की, लोअर फुल टॉस, गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ खेला है। 1 रन बनाने का मौका और अब स्ट्राइक पर आ जाएंगे आखिरी गेंद को खेलने के लिए ग्लेन फिलिप्स।
कई लोग हमें हमारे साथ जुड़े हैं, कई लोग हमें सब्सक्राइब कर रहे हैं। आई एम राज ने हमें सब्सक्राइब किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद राज। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल के एम पंक पे, जहां पे हम क्रिकेट को बहुत सरल तरीके से आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और एक्साइटमेंट को जगाने की कोशिश करते हैं आप लोगों के बीच। और अगर आप क्रिकेट को अकेले देख रहे हो घर पे टीवी पे, तो आप हमारे साथ चैट का हिस्सा बन सकते हो और सभी के साथ बातचीत करते हुए इस मुकाबले का लुत्फ उठा सकते हैं। चले, बुमराह ओवर की अंतिम गेंद लेकर के सामने होंगे ग्लेन फिलिप्स। इस बार इस गेंद को खेला एक्स्ट्रा कवर की तरफ, अच्छी फील्डिंग वहां पे सूर्या की, कोई रन बनाने का मौका नहीं। और अब ऐसा लग रहा है कि अक्षर को एक और ओवर देंगे, अक्षर पटेल को शायद एक और ओवर के लिए बुलाते हुए सूर्य कुमार यादव। 4 ओवर पे न्यूजीलैंड 36 पे 2। तो क्या लग रहा है दोस्तों, भारतीय टीम अगर जीतेगी तो कितने रनों से जीतेगी? आप अपनी राय चैट पे जरूर बताइएगा। राकेश चौहान जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित जी कह रहे हैं कि सबकी जुबां पर यही फसाना है, हर कोई क्रिकेट का दीवाना है। ओहो, बहुत खूब। अरुण जी कह रहे हैं कि भैया किसी तरह इंडिया को जीता दो। बिल्कुल जीतेगा भाई, जीतेगा, इंडिया जीतेगा। और दोस्तों जो खबर आई है वो ये है कि 28 मार्च से आईपीएल की शुरुआत होगी। अगली बॉल अक्षर की, पहली गेंद उठा दिया, इस गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का जड़ दिया है। टिम साइफर्ट को जल्दी चलता करना पड़ेगा वरना ये सरदर्द बन सकते हैं। पहली गेंद पर छक्का, टिम साइफर्ट मात्र 14 गेंदों पर 30 पर पहुंच चुके हैं। 4.1 ओवर पे न्यूजीलैंड 42, 2 विकेटों के नुकसान पर। पटेल की दूसरी गेंद, सामने होंगे साइफर्ट। चले एक बार फिर से, इस बार गेंद को गेंदबाज के सर के ऊपर से खेल दिया लॉन्ग ऑफ की तरफ, लेकिन लॉन्ग ऑफ पे तैनात थे फील्डर और ऐसा लग रहा तिलक वर्मा ने वहां पर गेंद को फील्ड किया, 1 रन बनाने का मौका। और अब स्ट्राइक पर आ जाएंगे ग्लेन फिलिप्स। टिम साइफर्ट 15 गेंदों पर 31 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 4.2 ओवरों के बाद न्यूजीलैंड 43 पे 2। साथियों, एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल करेगी टीम इंडिया जब लगातार दूसरी बार विश्व कप को अपने नाम करेगी। अगली गेंद, इस बार लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद को खेल दिया है और 1-2 बाउंसेस के बाद गेंद चली जाएगी सीमा रेखा के बाहर। ग्लेन फिलिप्स के बल्ले से यह पहला चौका आता हुआ। 4.3 ओवरों के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर 47, 2 विकेटों के नुकसान पर। कई सारे मित्र हमारे साथ जुड़े हैं, उन सभी मित्रों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना प्यार और सपोर्ट यूं ही देते रहिए। अगली गेंद, इस बार गेंद को बैक टू द बॉलर खेला है, अच्छी फील्डिंग वहां पे अक्षर पटेल की, रन बनाने का कोई मौका नहीं। कई लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। हमारे एक मित्र ने कहा 50 रन से भारतीय टीम जीतेगी, तो कुछ कह रहे हैं 100 रन से भारतीय टीम जीतेगी। एक मित्र ने तो कह दिया 200 रनों से। और इसे बेच अगली गेंद, क्लीन बोल्ड, शानदार गेंदबाजी अक्षर पटेल की, क्लीन बोल्ड कर दिया है ग्लेन फिलिप्स को। अक्षर पटेल को मिली दूसरी सफलता, ग्लेन फिलिप्स हुए क्लीन बोल्ड। 4.5 ओवर पे न्यूजीलैंड 47 पर 3। दिस इज ऑसम। बहुत लाजवाब खेल लगातार भारत के पक्ष पे आता हुआ, एक और झटका न्यूजीलैंड को। फाइनल मुकाबला, और ये देखिए बड़े मुकाबले पे बड़े खिलाड़ी बड़ा प्रदर्शन करते हुए। बुमराह ने विकेट चटकाया, अक्षर पटेल को सफलता मिली। भारत के बल्लेबाजों ने एक से बढ़कर एक प्रदर्शन दिया, जबरदस्त, शानदार, जानदार। और अब बल्लेबाज के रूप में मार्क चैपमैन आए हैं, साथ देंगे टिम साइफर्ट का। यहां पर अब पट्टी लगाने की जरूरत पड़ गई है न्यूजीलैंड की इस पारी को। लड़खड़ाती हुई पारी क्या मार्क चैपमैन और टिम साइफर्ट संभाल पाएंगे? अगली गेंद, ओवर की आखिरी गेंद अक्षर पटेल की, कमाल का ओवर घटा है, एक सफलता अभी प्राप्त किया इन्होंने। टिम साइफर्ट हालांकि बने हुए 15 गेंदों पर 31 रन बना करके। मार्क चैपमैन सामना करेंगे अक्षर पटेल की इस ओवर की अगली डिलीवरी का, आखिरी गेंद का। सभी लोगों का स्वागत है, जितने भी मित्र हमें सब्सक्राइब करें, एक एक करके आपका नाम स्क्रीन पे भी लिख दिया जा रहा है। अगली गेंद के साथ चले अक्षर पटेल, इस गेंद को बैक टू द बॉलर खेला है, अच्छी गेंदबाजी, रन बनाने का कोई मौका नहीं। तो इस ओवर से आए 11 रन, लेकिन एक बड़ा विकेट मिला है। 5 ओवर के बाद न्यूजीलैंड 47, 3 विकेटों के नुकसान पर। क्या लग रहा है साथियों, अब अगला विकेट किस गेंदबाज को मिलेगा? और जितने भी मित्र हमें लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनका नाम एक एक करके स्क्रीन पे भी आ जाएगा।
तो देखते हैं क्या कुछ होगा। 5 ओवर पे भारत का स्कोर न्यूजीलैंड का स्कोर 47 है और अभी भी न्यूजीलैंड 209 रन पीछे है जीत से। और यहां से आने वाले कुछ ओवर का हाल सुनाने के लिए एक बार फिर से जुड़ेंगे आपके साथ हमारे साथी कमेंटेटर। विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम में एक बहुत बड़े लक्ष्य का पीछा कर रही है टीम न्यूजीलैंड। 90 गेंदों में बनाने हैं 209 रन। जसप्रीत बुमराह इन द अटैक। पहली गेंद स्लोअर डिलीवरी, बॉल को खेला है लॉन्ग ऑन की तरफ। आएगा 1 रन टिम साइफर्ट के बैट से इस ओवर की पहली बॉल पर। जसप्रीत बुमराह आए, उन्होंने विकेट निकाला और थोड़ी देर पहले विकेट निकाला अक्षर पटेल ने। क्लेन फिलिप्स को चलता किया। कमाल की गेंद अंदर की तरफ आई बॉल और सीधे लेग स्टंप पर जाकर लगी। विकेट्स चटकाए अक्षर पटेल ने आज 2। बहुत ही शानदार खेल इस समय चल रहा है भारतीय टीम के पर्सपेक्टिव से। लगातार विकेट्स गिरते जा रहे हैं और टीम न्यूजीलैंड लगातार रन्स नहीं बना पा रही है। 48 पर 3। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में क्या भारतीय टीम इतिहास को दोहराने वाली है। जसप्रीत बुमराह ओवर द विकेट से अगली बॉल करेंगे मार्क चैपमैन को। एक स्लिप मौजूद। यॉर्कर लेंथ की गेंद और वो भी स्लोअर यॉर्कर। यह है बुमराह की ताकत। इस खिलाड़ी के पास हर एक हथियार मौजूद है। कमाल के गेंदबाज है ये। बीट किया बल्लेबाज को। जड़ में ये गेंद थी और बैट्समैन को नहीं बनाने दिया कोई भी रन। एक डॉट डिलीवरी, एक यॉर्कर डिलीवरी। हमारे साथ रविंद्र जुड़े हुए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत। ज्योति जी का भी बहुत बहुत स्वागत। वो कह रहे हैं वाओ वेरी गुड। ओवर की तीसरी बॉल। इस बार एक बार फिर से उंगलियां फेरी बॉल पर। बाहरी किनारा, थर्ड मैन से खिलाड़ी दौड़कर आए। शानदार एफर्ट तिलक वर्मा का। आगे की तरफ दौड़े थे, बॉल कैरी नहीं करेगी। बाल बाल बचे बल्लेबाज मार्क चैपमैन। भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव यही कहते हुए हर एक प्लेयर से कि जब तक वो आखिरी गेंद ना पड़ जाए, जब तक ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन ना आ जाए, उसी तरीके की दौड़ भाग करिए जिस तरीके से अब तक की है इस पूरे विश्व कप में। जिस तरीके से वो क्रिकेट खेलने का सपना देखा था तब कर रहे थे आप। जो विश्व कप जीतने का सपना देखा था तब कर रहे थे आप। एक ही जब, एक ही तब, ये विश्व कप। यॉर्कर का प्रयास, स्लोअर डिलीवरी, फुल टॉस थी ये गेंद। टिम साइफर्ट, उन्होंने गेंद को ऑनसाइड की तरफ खेलने का प्रयास किया। अंदरूनी किनारा लगा और गेंद लगी सीधे उनके शरीर पर। 86 गेंदों में 207 रनों की जरूरत है टीम न्यूजीलैंड को। विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम इस समय पूरी तरीके से भारतीय दर्शकों से खचाखच भरा हुआ। इतिहास बनते हुए देखने के लिए तैयार हैं सभी दर्शक। इस ओवर में स्लोअर्स का इस्तेमाल किया है अब तक जसप्रीत बुमराह ने। क्या आएगी तेज गति की गेंद ओवर द विकेट से। 5वीं गेंद इस ओवर की। स्लोअर बाउंसर, ऑफ स्टंप से बाहर थी बॉल। मिड विकेट की तरफ लेकर गए हैं टिम साइफर्ट। तिलक वर्मा को डीप स्क्वायर लेग पर लेकर आए थे कैप्टन और उनका वो फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ। तुरंत एक्शन में आएंगे तिलक वर्मा। 1 रन आया इस बॉल पर। किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं जसप्रीत बुमराह को और भारतीय टीम को। इस इनिंग्स का जो दूसरा ओवर था वहां पर थोड़ी सी परेशानियां खड़ी की थी भारतीय गेंदबाजों के लिए बल्लेबाज ने, लेकिन उसके बाद फिर वापसी की है इंडियन टीम ने। अक्षर पटेल ने विकेट निकाला, फिर जसप्रीत बुमराह ने और फिर से अक्षर पटेल ने स्ट्राइक किया। इस बार गेंद गिरने के बाद अंदर आई। गुड लेंथ की बॉल थी। बहुत ही शानदार इस समय गेंदबाजी चलती हुई जसप्रीत बुमराह की। पावर प्ले के अंतिम ओवर से आएंगे मात्र 4 प्लस 1 आखिरी बॉल पर जो आया 5 रन। एक अलग ही प्रकार का गेंदबाज है ये जसप्रीत बुमराह। 2024 के विश्व कप के फाइनल में भारतीय टीम को मुश्किलों से बाहर निकाला था और उसी टूर्नामेंट में अगेंस्ट पाकिस्तान भी एक करिश्माई स्पेल किया था। और इस फाइनल मुकाबले में जसप्रीत बुमराह एक बार फिर से अपने आप को प्रूव करते हुए मात्र 5 रन पावर प्ले के आखिरी ओवर से, और जसप्रीत बुमराह ने अपने 2 ओवर्स में मात्र 9 रन दिए हैं। यही बातचीत होती है कि क्या ऐसा है जसप्रीत बुमराह के पास जो उनको थोड़ा सा अलग बनाता है। मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ उनकी वो जो मेहनत है वो उनको अलग बनाती है, वरना जिस तरीके का एक्शन है जसप्रीत बुमराह का बिल्कुल आसान नहीं इतने डिसिप्लिन के साथ गेंदबाजी कर पाना। बट इट्स ऑल हार्ड वर्क दैट इज पेइंग ऑफ। दर्शकों की तरफ चलते हैं। जयलाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं,
अजीत जी का बहुत बहुत स्वागत है। बावन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अनु कंबोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं और लगातार जुड़ते रहिए आप लोग, क्योंकि इंडिया इज हियर टू क्रिएट द हिस्ट्री। निशा शर्मा जी हेलो, कैसी हैं आप? रोनल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। मोहम्मद असलम आपका भी बहुत बहुत स्वागत। अलका जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी दर्शकों से गुजारिश रहेगी कि हम 40,000 लाइक्स के बहुत ज़्यादा करीब हैं। आप सभी लोग कृपया लाइक बटन को ज़रूर हिट करें। हमारे साथ विकास जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। स्माइलिंग चेकर्स वो कह रहे हैं इंडिया इज विनर। रुक जाइए थोड़ा सा, थम जाइए थोड़ा सा, ये क्रिकेट है, यहाँ पलक झपकते चीज़ें बदलती हैं। 2-4 ऐसे ओवर्स आ गए जहाँ पर 18-19 रन आ गए अगर, तो फिर आपको लगेगा कि ये मुकाबला एक बार फिर से खुल चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे साथ सत्यम जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। विष्णु कुमार आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ी देर में इनिंग्स के 7वें ओवर की होगी शुरुआत। वरुण चक्रवर्ती गेंदबाजी पर आए हैं। प्रिंस ब्रेक समाप्त हुआ। वरुण चक्रवर्ती इनटू द अटैक। पावर प्ले के तुरंत बाद वरुण चक्रवर्ती विकेट्स निकालने के लिए जाने जाते हैं और इस समय T20 आईज में नंबर 1 गेंदबाज है वरुण चक्रवर्ती। सामना करेंगे 7वें ओवर की पहली गेंद का टिम साइफर्ट। रीमा वर्मा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। 7वां ओवर होने वाला है शुरू। वरुण चक्रवर्ती करेंगे गेंदबाजी। देखते हैं कि यहां से टीम न्यूजीलैंड के प्लेयर्स किस तरीके से रन्स बनाते हैं, किस तरीके से टीम को थोड़ी सी मजबूती प्रदान करते हैं। वरुण चक्रवर्ती ओवर द विकेट से पहली गेंद टिम साइफर्ट के लिए। फ्लाइट डिलीवरी, 4th स्टंप पर बॉल को खेला लॉन्ग ऑन की तरफ। लॉन्ग ऑन से फील्डर दौड़ कर आए हैं थोड़ा सा अपनी बाईं तरफ और तिलक वर्मा ने अपने मजबूत कंधों का जोर दिखाया। बॉल को थ्रो किया सीधे संजू सैमसन की तरफ और तेजी से पहुंची गेंद संजू सैमसन के पास। 1 रन आएगा इस बॉल पर, स्कोर हो जाएगा 53 रन। टीम न्यूजीलैंड की बहुत ज्यादा परेशानियां बढ़ी हुई हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत में नजर आ रही है टीम न्यूजीलैंड। ओवर की दूसरी बॉल वरुण चक्रवर्ती करेंगे मार्क चैपमैन को। चलिए मार्क चैपमैन के लिए अगली गेंद वरुण चक्रवर्ती की। राउंड स्टंप से ये बॉल और बैक टू द बॉलर खेला उसको मार्क चैपमैन ने। बैकफुट पर गए थे, कट करने का प्रयास, लेकिन गेंद ज्यादा उछली नहीं। बैट के इनर हाफ पर बॉल लगी। सूर्य कुमार यादव लगातार अपने खिलाड़ियों में जोश भरते हुए, लगातार अपने खिलाड़ियों को इंस्ट्रक्शंस देते हुए और कहते हुए कि बिल्कुल भी ढीला पड़ने की आवश्यकता नहीं। तीसरी बॉल ओवर की। अंदर की तरफ आती हुई गेंद लेग स्टंप पर हिट करती बॉल, अगर गेंद बैट पर ना लगती, लेकिन मिड विकेट की तरफ बॉल को खेला मार्क चैपमैन ने और सिंगल आएगा इस बॉल पर। इस सिंगल के साथ स्कोर हो जाएगा टीम न्यूजीलैंड का 54 रन 3 विकेट्स के नुकसान पर। क्या जबरदस्त कैच पकड़ा थोड़ी देर पहले ईशान किशन ने। गेंद लगभग उनके हाथों से निकल गई थी, लेकिन उन्होंने निकलने नहीं दिया गेंद को हाथों से। बड़ा शॉट लगाने गए टिम साइफर्ट, बॉल बहुत ऊपर और बॉल बहुत दूर। मैक्सिमम जड़ दिया है टिम साइफर्ट ने। ये खिलाड़ी बहुत जबरदस्त है, ये खिलाड़ी बड़े बड़े शॉट्स लगाना जानता है और न्यूजीलैंड की टीम को मजबूती प्रदान कर सकता है ये प्लेयर। गुड लेंथ की गेंद और गिरने के बाद थोड़ी सी अंदर की तरफ आई। टिम साइफर्ट ने थोड़ा सा रूम बनाया था, हॉरिजॉन्टल बैट के साथ खेला शॉट और गेंद गई लॉन्ग ऑन के फील्डर के ऊपर से बाउंड्री लाइन के बाहर। 5वीं गेंद ओवर की शॉट ऑफ लेंथ बॉल, बॉल को खेला है डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में। टिम साइफर्ट ने पहला रन तेजी से लिया। डीप मिड विकेट से ईशान किशन दौड़ कर आए और उन्होंने जब तक गेंद को पहुंचाया गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती के पास, तब तक 2 रन कंप्लीट कर चुके थे टिम साइफर्ट और मार्क चैपमैन। आ गए इस ओवर से 10 रन। 79 गेंदों में 194 रनों की जरूरत टीम न्यूजीलैंड को। भारतीय खिलाड़ी इस समय पूरी तरीके से आत्मविश्वास से लबरेज। उनको विश्वास है कि यह मुकाबला वो जीतने वाले हैं और वो एक बार फिर से विश्व विजेता बनने वाले हैं। आखिरी गेंद ओवर की। 10 रन इस ओवर से आ चुके हैं। वरुण चक्रवर्ती को बहुत अच्छी शुरुआत नहीं मिली है। एक बार फिर से बॉल हवा में गई है, एक बार फिर से लॉन्ग ऑन की दिशा में गई है गेंद। एक और मैक्सिमम। टिम साइफर्ट ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया है और बता दिया है कि ये तो सिर्फ झांकी है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। 13 ओवर्स में 188 बनाने हैं टीम न्यूजीलैंड को। आसान बिल्कुल नहीं रहने वाला, लेकिन अगर इस प्रकार के ओवर्स आए तो टीम न्यूजीलैंड ये मुकाबला जीत सकती है। अगर हर ओवर में 16 रन बनाए जाते हैं तो ये मुकाबला 20 ओवरों से पहले समाप्त हो सकता है। थोड़ी सी दिल की धड़कनें बढ़ाई हैं भारतीय फैंस की। टिम साइफर्ट ने अपनी इस आक्रामक बल्लेबाजी से 16 रन इस ओवर से। वरुण चक्रवर्ती ने इस पूरे टूर्नामेंट में अब तक बहुत सारे रन दिए हैं।
एक्सपेंसिव स्टार्ट वरुण के लिए 16 रन पहले ओवर से। पारी का 8वां ओवर करने के लिए आए हार्दिक पांड्या। विकास हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत। रिया अग्रवाल जी का बहुत बहुत स्वागत। ओवर द विकेट से पहली बॉल ऑफ स्टंप से बाहर, बैट फेंका बॉल की तरफ, मार्क चैपमैन ने। जाएगी गेंद डीप कवर पॉइंट पर खड़े अर्शदीप सिंह के पास। 1 रन आएगा इस बॉल पर और इस सिंगल के साथ स्कोर हो चुका है 69। और एक बार फिर से टिम साइफर्ट आ चुके हैं स्ट्राइक पर। टिम साइफर्ट ने अभी अभी अपना अर्धशतक पूरा किया है और वो पूरी कोशिश करेंगे कि वो मोमेंटम को कैरी फॉरवर्ड करें और लगातार बड़े बड़े शॉट्स लगाएं। इस मुकाबले में अपनी टीम की जीत की उम्मीदों को थोड़ी सी हवा दें वो। देखते हैं हार्दिक पांड्या, क्या वो टिम साइफर्ट को रोक पाएंगे। दूसरी बॉल ओवर की, ओवर द विकेट से स्लोअर डिलीवरी, लेंथ डिलीवरी और बल्लेबाज ने खेला लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद को अलोंग द ग्राउंड। सिंगल आएगा इस बॉल पर, स्कोर हो जाएगा 70 3 विकेट्स के नुकसान पर। पबजी लवर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। संजू सैमसन, क्या कमाल की बैटिंग की है उन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में। वैसे शुरुआती कुछ मैचेस अच्छे नहीं रहे, लेकिन आखिरी जो 3 मुकाबले रहे संजू सैमसन के लिए, वहां पर उन्होंने 275 रन बनाए हैं। 3 पारियों में 275 रन और आउट हुए 2 बार। स्लोअर बाउंसर, पुल लगाने का प्रयास। लेग अंपायर ने कहा कि ये फर्स्ट बाउंसर है, वाइड नहीं है ये। खुश हुए हार्दिक पांड्या, खुश हुए संजू सैमसन। 75 गेंदों में 186 की आवश्यकता टीम न्यूजीलैंड को। क्या लगता है दर्शकों, कौन बनेगा इस फाइनल मुकाबले का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, कौन बनेगा प्लेयर ऑफ द मैच। बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज हमें देखने को मिली हैं। संजू सैमसन ने आज 89 रनों की पारी खेली, पिछले मुकाबले में भी 89 पर आउट हुए थे। ये 89 का कर्ज लग चुका है संजू सैमसन को। अगली गेंद हार्दिक पांड्या की, सामने रहने वाले मार्क चैपमैन। ओवर की चौथी गेंद, इस बार तेज गति की गेंद, अंदरूनी किनारा और गेंद लगी स्टंप्स पर। हार्दिक पांड्या ने सेलिब्रेशन बहुत देरी से शुरू किया। थोड़ी देर के लिए उन्होंने मार्क चैपमैन को देखा, फिर उसके बाद ट्रॉफी की तरफ देखा और फिर देखा सूर्य कुमार यादव की तरफ, जिनके चेहरे पर है एक बहुत बड़ी मुस्कुराहट, क्योंकि वो भारतीय टीम को विश्व विजेता बनाने वाले कप्तान बनने वाले हैं। तेज गति की गुड लेंथ की गेंद, दूर से खेलने का प्रयास, फुटवर्क ज्यादा हमें देखने को मिला नहीं। अंदरूनी किनारा, एक बाउंस और गेंद लगी सीधे स्टंप्स पर। मार्क चैपमैन जाएंगे बाहर। टीम न्यूजीलैंड वो भी बैकफुट पर। 70 के स्कोर पर चौथा झटका लगता हुआ टीम न्यूजीलैंड को। देखिए, मिचेल सैंटनर कह रहे थे कि हम 1 लाख दर्शकों को शांत कराएंगे, लेकिन यहां तो हमें दर्शकों की गूंज सुनने को मिल रही है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। हार्दिक पांड्या को मिलने वाली है पहली विकेट। पहले ओवर में बहुत सारे रन्स दिए थे। तारीफ करनी पड़ेगी टीम इंडिया के कैप्टन की, जिस तरीके से वो बॉलिंग चेंजेस करते हैं, जिस तरीके से वो बॉलर्स का यूटिलाइजेशन करते हैं, दैट इज रियली इंप्रेसिव। हार्दिक पांड्या ने अपने पहले ओवर में बहुत सारे रन दिए थे, 21 रन दिए थे। उनको लेकर आए पावर प्ले के बाद 8वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए और हार्दिक पांड्या ने किया स्ट्राइक। कॉन्फिडेंस दिलाते हैं अपने खिलाड़ियों को सूर्य कुमार यादव। 70 पर 4 टीम न्यूजीलैंड। 8वें ओवर की 5वीं गेंद देखते हैं, सामना करेंगे डेरिल मिचेल। तैयार नहीं थे डेरिल मिचेल, रुक गए। हार्दिक पांड्या को वापस जाना पड़ेगा। डेरिल मिचेल बिल्कुल तैयार नहीं थे और हार्दिक पांड्या बॉल डिलीवर करने के लिए स्टंप्स के करीब आ गए थे। 70 है स्कोर इस समय, 4 विकेट्स के नुकसान पर। हार्दिक पांड्या को मिल चुका है पहला विकेट और इस पूरी पारी में अब तक अक्षर पटेल को 2 विकेट्स मिले हैं। एक मिला है जसप्रीत बुमराह को और एक मिला अभी अभी हार्दिक पांड्या को। डेरिल मिचेल अपनी पारी की शुरुआत करेंगे। स्लोअर डिलीवरी के साथ स्वागत किया डेरिल मिचेल का। ऑन साइड की तरफ बॉल को खेला डेरिल मिचेल ने, सिंगल तेजी से लिया। दूसरे का प्रयास, लेकिन दूसरा मिलेगा नहीं। 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 1 रन के साथ स्कोर पहुंचेगा 71 तक। इट्स इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप फाइनल। और इस फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने कई रिकॉर्ड्स ध्वस्त किए। संजू सैमसन की 89 रनों की पारी, अभिषेक शर्मा का फॉर्म में वापस आना, शिवम दुबे का फिनिशिंग टच, क्या भूलेंगे आप, चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। आखिरी गेंद 8वें ओवर की, ओवर द विकेट से स्लोअर डिलीवरी वाइड लाइन पर। टिम साइफर्ट ने बैट फेंका, अंदरूनी हिस्से पर लगी गेंद बैट के और जाएगी कवर्स की तरफ।
1 रन आया आखिरी बॉल पर 8 ओवर्स के बाद। 72 पर 4, 72 गेंदों में 184 की दरकार टीम न्यूजीलैंड को। कमाल की बैटिंग हमें देखने को मिली पहली इनिंग्स में संजू सैमसन की। बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी की उन्होंने। एक बार नजर डाल लेते हैं भारतीय टीम के स्कोर कार्ड पर। संजू सैमसन ऑन द टॉप, 89 रन। पिछले मुकाबले में भी 89 बनाए थे और उससे पहले 97 बनाए थे नॉट आउट। अभिषेक शर्मा ने 21 में 52 की पारी खेली। ईशान किशन 25 में 54। वरुण चक्रवर्ती शॉट ऑफ लेंथ बॉल, डीप मिड विकेट पर फील्डर, और ईशान किशन पकड़ेंगे एक और शानदार कैच। टिम साइफर्ट, उनकी पारी भी समाप्त और ऐसा लगता है कि शायद न्यूजीलैंड की इस मुकाबले में जीतने की उम्मीदें भी हो चुकी है समाप्त। एक बहुत ही ज्यादा शॉर्ट डिस्मिसल, ये शॉर्ट बॉल थी, ये बहुत ज्यादा पटकी हुई गेंद, एक छोटी गेंद और टिम साइफर्ट डीप मिड विकेट पर खड़े ईशान किशन को ढूंढ बैठे। पकड़ा जाएगा कैच, पकड़ा जाएगा मैच और पकड़ी जाएगी ट्रॉफी। विश्व कप 2024 के फाइनल मुकाबले में टीम दक्षिण अफ्रीका ने कड़ी चुनौती दी थी भारतीय टीम को और इस मुकाबले को हमने जीता था। विश्व कप हमने जीता था और इस विश्व कप में फाइनल मुकाबले में टीम न्यूजीलैंड हमें घुटने टेकती हुई दिख रही है। 5 विकेट गिर चुके हैं 72 के स्कोर पर। धीरे धीरे कदम बढ़ा रही है भारतीय टीम ट्रॉफी की तरफ। धीरे धीरे कदम बढ़ा रही है भारतीय टीम इतिहास दोहराने की तरफ। 71 गेंदों में 184 बनाने हैं। 72 पर 5 टीम न्यूजीलैंड। भारतीय टीम के बल्लेबाजों की मैं चर्चा कर रहा था। संजू सैमसन ने बनाए 89, अभिषेक शर्मा 52, ईशान किशन 54, हार्दिक पांड्या 18 और शिवम दुबे उन्होंने 8 में 26 बनाए। अब आए नंबर 7 पर टीम न्यूजीलैंड के कैप्टन मिचेल सैंटनर। खेलेंगे पहली बॉल अपनी इनिंग्स की। अंदर की तरफ आती हुई गेंद, बाहरी किनारा, स्लिप पर खिलाड़ी मौजूद। एक बाउंस के बाद स्लिप के खिलाड़ी के पास गई बॉल, कैरी नहीं करेगी गेंद स्लिप कॉर्नर में खड़े हुए खिलाड़ी तक। टॉट डिलीवरी, बहुत जबरदस्त फील्डिंग की है इस पूरी पारी में ईशान किशन ने। और अगर उनकी बल्लेबाजी की बात करूं तो क्या बात है भाई, शानदार, लाजवाब, जितनी बात की जाए उतनी कम। ओहो, व्हाट अ बॉल बाय वरुण चक्रवर्ती। नहीं सिर्फ ये मिचेल सैंटनर को बीट करेगी, ये गेंद तो संजू सैमसन को भी समझ नहीं आई। देखना पड़ेगा कि क्या बैट लगा था। अगर लगा था तो ये 4 रन जाएंगे मिचेल सैंटनर के खाते में। जी नहीं लगा था बैट, 22 के रूप में आए ये 4 रन। 69 गेंदों में 180 चाहिए। बैकफुट पर जाकर सीधे कवर्स के हाथ में मार बैठे बॉल को मिचेल सैंटनर। क्रिएटिव ड्रीम्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत। परमजीत कौर जी, स्वागत है आपका भी। अगली गेंद ओवर की मिचेल सैंटनर के लिए और मिचेल सैंटनर अभी भी अपने बैट से आने वाले पहले रन का इंतजार कर रहे हैं और फाइनली वो पहला रन आएगा और चौके के रूप में आएंगे रन्स। खाता खोलेंगे अपना मिचेल सैंटनर। एक चौके के साथ उन्होंने अपना अकाउंट ओपन किया है। 80 तक पहुंचेगी टीम न्यूजीलैंड इस चौके के साथ। जहां खड़े थे वहीं खड़े रहे, अपराइट पोजीशन में अपनी बॉडी को लेकर आए, टोज पर पूरा वेट ट्रांसफर किया और उसके बाद बॉल को खेल दिया डीप बैकवर्ड पॉइंट की ओर 4 रनों के लिए। आखिरी गेंद 9वें ओवर की। वरुण चक्रवर्ती राउंड स्टंप से तेज गति की गेंद स्टंप्स पर कवर्स की दिशा में बॉल को खेला। खिलाड़ी वहां तक पहुंचने का पूरा प्रयास करेंगे और तिलक वर्मा ने बढ़िया फील्डिंग करते हुए रन्स बचाए अपनी टीम के लिए। और उधर दोनों ही बल्लेबाजों ने तेजी से दौड़कर 3 रन पूरे कर लिए। 11 रन आए इस ओवर से। 9 ओवर्स के बाद स्कोर 83 रन। आखिरी 11 ओवर्स में 173 बनाने हैं टीम न्यूजीलैंड को। क्या एक चमत्कार कर पाएगी टीम न्यूजीलैंड। बहुत अच्छी फील्डिंग तिलक वर्मा की। मत भूलिए कि फिन एलन का कैच तिलक वर्मा ने ही लिया था बाउंड्री लाइन पर। और फिर जिस तरीके का सेलिब्रेशन हमें देखने को मिला था, उसी से समझ में आ गया था कि कितना इंपॉर्टेंट विकेट है ये भारतीय टीम के लिए। फिरोज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है उनका। पारी का 10वां ओवर करने आए हार्दिक पांड्या। पहले ओवर में 21 दिए थे हार्दिक पांड्या ने, दूसरे ओवर में दिए मात्र 4 रन और उसके साथ साथ
एक विकेट भी निकाला था। पारी का 10वां ओवर होने वाला है शुरू। 66 गेंदों में 173 की जरूरत है टीम न्यूजीलैंड को। चलिए देखते हैं क्या करते हैं। अब मिचेल सैंटनर ओवर द विकेट से पटकी हुई गेंद, एक परफ्यूम बॉल के साथ शुरुआत की है हार्दिक पांड्या ने अपने इस ओवर की। फर्स्ट बाउंसर का डिसीजन दिया एम्पायर ने। इंडिया का स्कोर इस समय 117 रन था। टीम न्यूजीलैंड का स्कोर 83 रन है। बहुत ज्यादा सुधार की जरूरत, बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन की जरूरत। क्या कर पाएगी कारनामा एक टीम न्यूजीलैंड। अगली बॉल हार्दिक पांड्या की ओवर द विकेट से, शरीर की तरफ बॉल, गुड लेंथ डिलीवरी, हल्के हाथों का इस्तेमाल किया और मिल जाएंगे यहां 2 रन। डीप मिड विकेट से जब तक खिलाड़ी दौड़ कर आए तब तक 2 रन कंप्लीट कर लिए थे दोनों ही बल्लेबाजों ने। 85 पर 5। 9.2 ओवर्स का खेल पूरा हो चुका है। हमारे साथ जुड़े सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत। और भारतीय टीम की जीत की खुशबू 150 करोड़ भारतवासियों तक पहुंच चुकी है। स्लोअर डिलीवरी, फुल लेंथ बॉल, लॉन्ग ऑफ की तरफ ड्राइव किया मिचेल सैंटनर ने उस गेंद को। सिंगल, और ये सिंगल्स बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे भारतीय टीम को। बहुत आगे इस मुकाबले में टीम इंडिया। 86 for 5। बहुत सारे विकेट्स भारतीय टीम को मिल चुके हैं। लगातार गति परिवर्तन करते हुए दिखे हैं हमें हार्दिक पांड्या। चेंज ऑफ पेस का इस्तेमाल किया है उन्होंने। 86 for 5। 9.3 ओवर्स गॉन। चौथी बॉल इस ओवर की। सामने रखने वाले डैरिल मिचेल, एक रन निकला है और इंटरेस्टिंगली उन्होंने अब तक सिर्फ एक ही बॉल खेली है। हार्दिक पांड्या ओवर द विकेट से मिचेल के लिए। स्लोअर डिलीवरी, वाइड लाइन पर, अच्छा शॉट है ये, लेकिन पीछे खिलाड़ी मौजूद। मात्र 1 रन। 62 गेंदों में 169 चाहिए अब टीम न्यूजीलैंड को। पहले विकेट के लिए 31 रनों की साझेदारी हुई टिम साइफर्ट और फिन एलन के बीच में। उसके बाद फिर 1 रन की साझेदारी साइफर्ट और रविंद्र के बीच में, साइफर्ट और फिलिप्स के बीच में 15 रनों की पार्टनरशिप, और साइफर्ट और चैपमैन के बीच में 23 रनों की पार्टनरशिप। और फिर जो 5वें विकेट के लिए पार्टनरशिप हुई वो मात्र 2 रनों की। ओवर की 5वीं गेंद हार्दिक पांड्या ओवर द विकेट से सैंटनर के लिए। फुल लेंथ बॉल पैड लाइन पर, और मिचेल सैंटनर का कॉन्फिडेंस बहुत डाउन नजर आ रहा है। इस गेंद को वो मिस कर बैठे। बॉल की लाइन को पूरी तरीके से मिस किया उन्होंने। बॉल जाकर लगी सीधे पैड पर। कोई भी रन नहीं इस बॉल पर। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप में टीम न्यूजीलैंड अब तक एक भी बार नहीं आ रही है इंडिया से, लेकिन इस फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम का दबदबा हमें देखने को मिल रहा है। अंतिम गेंद 10वें ओवर की। हार्दिक पांड्या टू मिचेल सैंटनर। स्लोअर डिलीवरी, एक बार फिर से शरीर की तरफ, सीधे बैट से बॉल को खेला लॉन्ग ऑफ की ओर। फील्डर आएंगे, बॉल को पिक किया अभिषेक शर्मा ने और थ्रो किया सीधे फील्डर की तरफ, विकेट कीपर की तरफ। 10 ओवर्स के बाद 88 पर 5। पहले 10 में 88 बने और अगले 10 में देखिए, मुझे लगता है कि 168 जो बनाने हैं वो बनाना बहुत मुश्किल। ट्रॉफी के बहुत करीब है भारतीय टीम। चलते हैं सीधे केएम पंसर की तरफ। सर, ओवर टू यू। तो चलिए साथियों, अब 10 ओवर का खेल बाकी है और भारतीय टीम पूरी तरह से आगे दिख रही है इस वक्त न्यूजीलैंड से। भारत की कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिली और अब गेंदबाजी भी लाजवाब दिख रही है। 10 ओवरों के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर 88 है 5 विकेटों के नुकसान पर। और अगर हम दोनों टीमों को कंपेयर करें तो इस वक्त भारत का स्कोर 166 रन था 3 विकेटों के नुकसान पे, और न्यूजीलैंड का स्कोर है 88 5 विकेटों के नुकसान पर। गेंदबाजी पर आ रहे हैं अर्शदीप सिंह और बल्लेबाजी पे होंगे न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर। साथियों, आप में से कई लोगों ने आज अपना प्यार दिया, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अश्विनी जी ने अभी अभी 100 रुपए का सुपर चैट किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली गेंद अंदर आती हुई पैड लाइन की गेंद को मिडऑन की तरफ खेला बल्लेबाज सैंटनर ने सिंगल के लिए। 10.1 ओवर का खेल हुआ है। न्यूजीलैंड 89 पे 5 और इस टूर्नामेंट के सबसे बड़े मुकाबले पे, विश्व क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला, और भारतीय टीम का दबदबा साफ दिख रहा है इस मैच में।
हमारे साथ जितने भी मित्र जुड़ रहे हैं लाइक और सब्सक्राइब करें, एक एक करके आपका नाम स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। अगर आपका नाम नहीं दिख रहा हो तो थोड़ा इंतजार कीजिएगा, जरूर दिखेगा अगर आपने अपने अकाउंट को प्राइवेट ना रखा हो तो। चले अर्शदीप सिंह दूसरी गेंद के साथ, सामने होंगे डेरिल मिशेल जो कि 2 गेंदों पर 2 रन बना करके बल्लेबाजी कर रहे हैं। यहां से 59 गेंदों पर न्यूजीलैंड को चाहिए 167 रन। आरोशी जी ने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये लीजिए आई टेको ने भी हमें सुपर चैट किया, थैंक यू सो मच। इसी बीच अगली गेंद और ये लीजिए ईशान किशन ने कैच तो पकड़ा लेकिन वो पहुंच गए सीमा रेखा के बाहर। अच्छा कैच पकड़ा, अफसोस की बात कि कैच लेते लेते वो बाउंड्री रेखा के बाहर चले गए। बाल बाल बचे डेरिल मिशेल, वरना खेल लगभग खत्म हो गया था न्यूजीलैंड का। बहुत ये टफ कैच था, बहुत शानदार प्रदर्शन रहा ईशान किशन का फील्डिंग पे, लेकिन ये कैच वो नहीं पकड़ पाए, लेकिन अच्छी फील्डिंग मानी जाएगी। खैर गेंद तो सीमा रेखा के बाहर गई है। 10.2 ओवर पे न्यूजीलैंड 95 पे 5। अर्शदीप की तीसरी गेंद, स्ट्राइक पर रहेंगे मिशेल सैंटनर। कई लोग हमें सुपर स्टिकर और सुपर चैट दे रहे हैं, आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली गेंद इस बार उठा दिया ताकत के साथ, गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर से, गेंद जाएगी फॉर द मैक्सिमम, छक्का जड़ दिया। डेरिल मिशेल ने 2 गेंदों पे 2 सिक्सर्स लगा दिए हैं। 10.3 ओवर पे न्यूजीलैंड 101 पर 5। यहां से अब इन्हें चाहिए 57 गेंदों पर 155 रन, जो कि बहुत बड़ी टारगेट है। हमें अश्विनी जी ने कहा है 350 लाइक्स फॉर इंडिया फास्ट, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी चौहान जी, लगातार आपका सपोर्ट मिल रहा है, थैंक यू सो मच। सुशांत रॉय ने हमें अभी अभी ज्वाइन किया, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के एम पंख पे, जहां पे क्रिकेट को हम बहुत सरल तरीके से आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और इस वॉच अलोंग का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगली बॉल आ रही है अर्शदीप की तरफ से, सामने होंगे डेरिल मिशेल। ओवर द विकेट से ऑफ स्टंप के बहुत बाहर गेंद, वाइड का इशारा आ सकता है अंपायर की तरफ से, और जी हां ऐसा लग रहा है कि अंपायर ने वाइड का इशारा दे दिया है या नहीं दिया है। देखना यहां वाइड आया है या नहीं। जी हां वाइड का इशारा आ चुका है। तो 10.3 ओवर पे न्यूजीलैंड 102 पर 5। साथियों यहां से 57 गेंदों का खेल बाकी है और न्यूजीलैंड को जीतने के लिए चाहिए 154 रन। एक एक करके सभी दिग्गज बल्लेबाजों का विकेट छटकात रही है भारतीय टीम। भारत के गेंदबाज विश्व कप क्या लगातार दूसरी बार जीतेंगे हम? उम्मीद तो जरूर है कि जीतेंगे ही। अगली गेंद एक बार फिर से वाइड यॉर्कर, गेंद को एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेला, फील्डर मौजूद, सूर्य कुमार यादव ने गेंद को फील्ड किया, रन बनाने का कोई मौका नहीं। 10.4 ओवर के बाद न्यूजीलैंड 102 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। सभी मित्रों से रिक्वेस्ट है, जिनका जिनका लाइक रहेगी, आप सभी मित्रों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपना प्यार जरूर दिखाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। चलिए अर्शदीप सिंह चले तैयार होकर के 5वीं गेंद डालने के लिए। इस बार ऑप्शन के बाहर, गेंद जाएगी बैक टू द बॉलर। ओहो ये क्या किया, अर्शदीप ने गेंद को सीधा डेरिल मिशेल को दे मारा, और डेरिल मिशेल भी पूरी तरह से गुस्साए हुए हैं अर्शदीप पे, मानो बल्ला ही फेंक देंगे, और गुस्सा बिल्कुल जायज था। अर्शदीप ने गेंद को जो थ्रो किया वो सीधा डेरिल मिशेल के थाई पे जाने लगी, और बिल्कुल थ्रो की कोई जरूरत नहीं थी, और बिल्कुल भड़कना जायज था डेरिल मिशेल का। और मुझे लगता है कि यहाँ पे पक्का अर्शदीप को कुछ ना कुछ फाइन लगेगा, मारना नहीं चाहिए था उन्हें। चलिए अब हमने देखा सूर्य कुमार यादव ने जाकर के माफी मांगी अभी अभी डेरिल मिशेल से, और अंपायर भी कुछ समझाते हुए नजर आ रहे हैं अर्शदीप सिंह को। 10.5 ओवर, न्यूजीलैंड 102 पर 5। यहाँ पे काफी टेंस्ड माहौल हो गया था, गर्मा गर्मी चल रही थी, लेकिन चलिए सूर्य कुमार यादव ने मुस्कुराते हुए इस सिचुएशन को संभाला, अच्छी कप्तानी। और अब आखिरी गेंद के साथ आ रहे हैं अर्शदीप सिंह, सामने होंगे डेरिल मिशेल। ओवर द विकेट से ऑफ स्टंप के बाहर, इस बार गेंद को खेल दिया है कवर के क्षेत्र पर, फील्डर मौजूद है, रन बनाने का मौका नहीं।
और जिन्हें एक रन ले लिया भाग करके पूरा कर लिया है। चलिए अच्छी बात है कि हमने देखा अर्शदीप सिंह अब हाथ मिलाते और गले लगते हुए डेरिल मिशेल को नजर आए। बिल्कुल उन्हें अपनी गलती का पछतावा हुआ और बिल्कुल थ्रो नहीं करना चाहिए था खामखा। ग्यारह ओवर की समाप्ति, न्यूजीलैंड 103 पर 5। चलिए अच्छी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाते हुए कप्तान सूर्य कुमार यादव और उसके बाद अर्शदीप सिंह। चलिए 11 ओवर पे न्यूजीलैंड का स्कोर 103 है। अब बचे 9 ओवर यानी कि 54 गेंदों पर न्यूजीलैंड को जीतने के लिए चाहिए 153 रन। और अब आ रहे हैं गेंदबाजी पे वरुण चक्रवर्ती। और बता दूं कि अब इस विश्व कप पे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन चुके हैं वरुण चक्रवर्ती। 14 विकेट्स के साथ अब ये विकेट टैली को टॉप कर रहे हैं। इससे पहले शैडली वैन शॉल्कविक के नाम ये रिकॉर्ड था सबसे ज्यादा विकेट्स चटकाने का, लेकिन अब वरुण ने 14 विकेट चटका करके इस विश्व कप पे सबसे ज्यादा विकेट हासिल कर लिया है। 11 ओवरों पे न्यूजीलैंड 103 पर 5। हमें कई सारे मित्र सब्सक्राइब करें। ज्योति शर्मा जी ने हमें सब्सक्राइब किया, आपका शुक्रिया। 12वां ओवर आ रहा है, वरुण चक्रवर्ती की गेंदबाजी, स्ट्राइक पर है डेरिल मिशेल। हमारे साथ राजू जी जुड़े हुए हैं। राजू जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल आपका भी नाम ले लिया जाएगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी मित्रों का प्यार मिला और आप लोगों के प्यार की वजह से आज हम लोगों ने 34 लाख सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन पूरा किया। क्या हम लोग 35 लाख तक आज पहुंच पाएंगे? मुश्किल है, लेकिन अगर आपका साथ मिला तो जरूर हो सकता है। एक मिनट देखें, जी बहुत चाहिए, 34,56,000 यानी कि और 44,000 सब्सक्राइबर्स चाहिए 35 लाख तक पहुंचने के लिए। क्या 44,000 लोग अभी सब्सक्राइब कर पाएंगे? क्योंकि 9 ओवर का ही खेल बाकी है। लेकिन आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको भी क्रिकेट से है प्यार तो हमें सपोर्ट जरूर करें, जैसा कि आपने सालों से किया है, और सब्सक्राइब करें, लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए 12वां ओवर आ रहा है। आगे बढ़े, एक बार नजर डालते हैं न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी के ऊपर, जहां पर हमने देखा था पारी की शुरुआत करते हुए टीम साइफर्ट ही एकमात्र ऐसे बल्लेबाज बने जो कि टिके रहे। बाकी दूसरी छोर से लगातार विकेट्स गिरा। टीम साइफर्ट 52 रन बना करके आउट हुए। वहीं फिन एलन 9 रन, सचिन रविंद्र 1, ग्लेन फिलिप्स 5, मार्क चैपमैन 3 और अब डेरिल मिशेल और मिशेल सैंटनर इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। हमारे मित्र लगातार अश्विनी जी हमें सपोर्ट कर रहे हैं। 100 रुपए का इतना ज्यादा आपने सुपर चैट किया है, आपका तहे दिल से शुक्रिया। अगली गेंद, इस बार गेंद को मिड विकेट की तरफ खेल दिया बल्लेबाज ने, डेरिल मिशेल ने। वरुण की गेंद थी, इस गेंद पर मिलेगा सिंगल। डेरिल मिशेल जब न्यूजीलैंड की टीम ने यहाँ पे वनडे सीरीज खेला था तो आउट ही नहीं हो रहे थे। भारतीय खिलाड़ियों को काफी परेशान किया था उन्होंने। हमें अभी भी अमित कुमार जी ने भी सुपर स्टिकर दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 11.1 ओवर पे न्यूजीलैंड 104 पर 5। अगली गेंद वरुण की, इस बार बल्ले का किनारा, गेंद थर्ड मैन की तरफ जाएगी। शॉट थर्ड मैन पे खड़े अर्शदीप सिंह ने गेंद को फील्ड किया, रन बनाने का मौका नहीं। इस वक्त 18 गेंदों पे 32 रन की साझेदारी हुई है दोनों खिलाड़ियों के बीच। यहां से न्यूजीलैंड को जीतने के लिए 52 गेंदों पर चाहिए 151 रन और उन्हें 17.42 की रन गति के साथ रन बनाने अगर इस मुकाबले को जीतना है तो। चलिए वरुण की अगली गेंद, स्ट्राइक पर होंगे डेरिल मिशेल। इस बार गेंद को कट किया डेरिल मिशेल ने डीप पॉइंट के क्षेत्र पर। डीप पे तैनात ईशान किशन ने गेंद को फील्ड किया, मिलेगा सिंगल। तो भारतीय टीम अगर इस मुकाबले को जीतेगी तो विश्व कप T20 विश्व कप सबसे ज्यादा जीतने वाली यह टीम बन जाएगी। अब तक कोई भी कंट्री ने, कोई भी टीम ने 3 बार T20 विश्व कप को अपने नाम नहीं किया है। चलिए अगली गेंद के साथ चले वरुण, राउंड द विकेट से कदमों का इस्तेमाल और इस गेंद को मिशेल सैंटनर ने खेल दिया लॉन्ग ऑफ की तरफ। गेंद हवा पे है और फील्डर के सर के ऊपर से निकल जाएगी सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। 11.4 ओवरों के बाद न्यूजीलैंड 112 पर 5। जीतने के लिए 50 गेंदों पर न्यूजीलैंड को चाहिए 144 रन। देखिए ये जोड़ी ऐसी है जो रन बना सकती है, तो इस जोड़ी को अगर हम तोड़ दें तो जीत सुनिश्चित मानी जाएगी, वरना उससे पहले जीत को बिल्कुल 100% श्योर समझना मूर्खता होगी। अगली गेंद, एक बार फिर से बड़ा शॉट, इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से शक्तिशाली प्रहार, गेंद जाएगी क्या सीमा पार? बिल्कुल, दर्शकों के बीच पे गगनचुंबी छक्का। वरुण चक्रवर्ती को क्या रन पिटाने के लिए रखा गया है, एक और छक्का खा गए हैं। सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में तो ये टॉप पर है और मुझे लगता है कि शायद सबसे ज्यादा रन देने के मामले में भी ये टॉप पर होंगे।
आखिरी गेंद के साथ चलेंगे वरुण, स्ट्राइक पर सैंटनर, इनसे अच्छा अभिषेक शर्मा से गेंदबाजी करा ली जाए। अगली गेंद लेकर के चलेंगे वरुण चक्रवर्ती, सामने है मिशेल सैंटनर। ओवर द विकेट से पटकी हुई गेंद थी, बैक ऑफ लेंथ डिलीवरी को मिड ऑफ की तरफ खेला 1 रन के लिए। और अब स्ट्राइक पर डेरिल मिशेल आएंगे और चलिए नहीं, आखिरी गेंद थी तो ऐसे में सिंगल लिया सैंटनर ने, तो स्ट्राइक पर सैंटनर ही बने रहेंगे। 12 ओवर का खेल हुआ है समाप्त। न्यूजीलैंड 119 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। वरुण ने 3 ओवर पे 39 रन दिए, 1 सफलता मिली है। यहां से अब 8 ओवर का खेल बाकी है। 48 गेंदों पर रन बनाने हैं 137। हर एक ओवर पे कम से कम 17 से 18 रन बनाने पड़ेंगे अगर इस मैच को जीतना है न्यूजीलैंड को तो। और वही भारत को जल्द से जल्द बचे 5 बल्लेबाजों को चलता करना पड़ेगा अगर मुकाबले को 20 ओवर से पहले समाप्त करना है तो। और अब अक्षर पटेल को बुलाया जा रहा है गेंदबाजी के लिए। हमारे स्पिन गेंदबाज अक्षर पटेल डालेंगे अपना अगला ओवर। इनके सामने है मिशेल सैंटनर। पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर की कट किया और अब कैच ड्रॉप कर दिया हार्दिक पांड्या ने। बैकवर्ड पॉइंट पे खड़े हार्दिक पांड्या से हो गई है चूक। बहुत आसान कैच ड्रॉप कर दिया है हार्दिक ने। कट लगाया गया और बिल्कुल आसान कैच हार्दिक ने ड्रॉप कर दिया है। अगली बॉल, इस बार गेंद को खेला है एक बार फिर से और ये क्या, हार्दिक पांड्या ने फील्डिंग को भी खराब करते हुए गेंद को 4 रन के लिए जाने दिया। बहुत खराब फील्डिंग हार्दिक पांड्या की। अभी एक कैच ड्रॉप किया और एक बिल्कुल हाथों पे आ रही गेंद को छोड़ दिया। गेंद सीमा रेखा तक चली गई, उस वजह से 4 रन मिल गए। हार्दिक पांड्या ये क्या कर रहे हैं आप अच्छे फील्डर भी है। वो कैच छूटने का लगता है गहरा दुख उन्हें लगा कि अगली गेंद को उन्होंने चौके को जाने दिया। खराब फील्डिंग हार्दिक पांड्या की। चल एक बार फिर से अक्षर पटेल, इस बार लेग स्टंप की लाइन की गेंद को मिड विकेट की तरफ खेल गए बल्लेबाज सैंटनर। डीप पे फील्डर मौजूद है, शिवम ने गेंद को फील्ड किया, मिलेगा सिंगल। और 12.3 ओवर पे न्यूजीलैंड 124 पर 5। सभी दर्शकों से अनुरोध, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जब भी आप हमें ऐसा करेंगे तो नाम स्क्रीन पे लिख दिया जाएगा। पप्पू मंडल जी ने हमें लाइक और सब्सक्राइब किया, आपका स्वागत है। अगली बॉल के साथ चलेंगे अक्षर पटेल। चौथी गेंद, सामने होंगे डेरिल मिशेल। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, स्वीप करने की कोशिश। संजू सैमसन ने तुरंत ही गेंद को कलेक्ट करके विकेट पे दे मारा, लेकिन पिछला पांव क्रीज के अंदर था डेरिल मिशेल का, सुरक्षित है। 12.4 ओवर पे न्यूजीलैंड 124 5 विकेटों के नुकसान पर। अगली बॉल ओवर की 5वीं गेंद होगी अक्षर पटेल की तरफ से। स्ट्राइक पर डेरिल मिशेल। अगली गेंद फुल टॉस डिलीवरी, गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ खेला, फील्डर मौजूद और ईशान किशन इस बार कोई गलती नहीं करेंगे। शानदार कैच पकड़ लिया ईशान किशन ने और आखिरकार सफलता मिली अक्षर पटेल को। शानदार गेंदबाजी अक्षर पटेल की, बहुत बेहतरीन। और यहां पर अब लग रहा है कि न्यूजीलैंड का खेल मान लिया जाए समाप्त ही समझे। 12.5 ओवर पे न्यूजीलैंड 124 पर 6। आप में से कई मित्रों ने अपना प्यार दिया है और हम लोग धीरे धीरे 35 लाख सब्सक्राइबर्स के काफी करीब आ रहे हैं। साथियों, अगर आपका प्यार मिलेगा, आपका सपोर्ट मिलेगा तो आज हम लोग 35 लाख के बड़े मार्जिन, बड़े अंक तक पहुंच सकते हैं। फिलहाल 12.5 ओवर पे न्यूजीलैंड 124 पर 6। इस वक्त अक्षर पटेल अपनी आखिरी गेंद को डालेंगे। 3 विकेट्स इन्होंने हासिल किया है, इनके पास अच्छा मौका है 5 विकेट्स हासिल करने का। और ईशान किशन की तारीफ करनी पड़ेगी, भले ही विकेट कीपिंग ना कर रहे हो लेकिन फील्डिंग पे कमाल कर रहे हैं, कैचेस पे कैचेस लपक रहे हैं। अक्षर पटेल चले ओवर की अगली गेंद के साथ। ओवर की आखिरी गेंद, सामने अब जिमी नीशम है। अब मुझे लग रहा है न्यूजीलैंड का खेल लगभग समाप्त समझे। मुझे तो लग रहा है ये टीम ऑल आउट हो जाएगी। साथियों, आपका क्या कहना है? अक्षर की अगली गेंद, इस बार घुटना टिकाते हुए गेंद को फाइन लेग की तरफ खेल दिया है। गैप ढूंढने में कामयाब जिमी नीशम, आते ही मार दिया चौका। और इस चौके के साथ ओवर हुआ है समाप्त। 13 ओवरों के बाद न्यूजीलैंड 128 6 विकेटों के नुकसान पर। साथियों, आपका प्यार लगातार मिल रहा है, आपका सपोर्ट मिल रहा है। एम किंग ने भी हमें सब्सक्राइब कर दिया है। सभी मित्रों का बहुत बहुत शुक्रिया हमें लगातार अपना साथ देने के लिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। रेड जोन वाला ने भी अभी सब्सक्राइब किया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
तो आखिरी के 7 ओवर का खेल बाकी है और अब देखते हैं आगे आगे होता है क्या। तो चलिए साथियों, यहां से एक बार फिर से कुछ ओवर के लिए आपके साथ जुड़ेंगे हमारे साथी कमेंटेटर। इकतीस के स्कोर पर पहला विकेट गिरा था और उसके बाद फिर विकेट्स का सिलसिला कुछ इस तरीके से चला है कि अब तक 6 विकेट्स गिर चुके हैं और हार्दिक पांड्या आए अपना आखिरी ओवर करने। पहली गेंद बिल्कुल सही ठिकाने पर, एक बहुत बड़ी अपील की गई, अंपायर ने कहा नॉट आउट। सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या आपस में बातचीत करते हुए, 2 रिव्यू भारतीय टीम के पास बाकी हैं और रिव्यू ले लिया है सूर्य कुमार यादव ने। भारतीय टीम जीत के बहुत नजदीक, ट्रॉफी के बहुत नजदीक और इन सभी खिलाड़ियों ने बता दिया है कि वाकिफ कहां जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। विश्व कप में, T20 विश्व कप में भारतीय टीम कभी भी नहीं जीती टीम न्यूजीलैंड से, लेकिन आज इस मुकाबले में टीम न्यूजीलैंड हमें बहुत ज्यादा दिक्कत में नजर आ रही है। एलबीडब्ल्यू के लिए अपील हुई, फुल टॉस बॉल थी, अगर गेंद बैट पर नहीं लगी है तो फिर बल्लेबाज दिक्कत में है। अल्ट्रा एज में क्लियर हो जाएगा कि क्या गेंद बैट पर लगी है या फिर नहीं। बैट के बहुत करीब से गई थी बॉल, नहीं लगी है गेंद बैट पर और ऐसा लगता है कि शायद हार्दिक पांड्या को मिल जाएगा एक और विकेट। बहुत ही शानदार गेंदबाजी, यॉर्कर का था प्रयास, फुल टॉस कर बैठे थे लेकिन उस फुल टॉस को भी मिस कर बैठे बल्लेबाज। जाना पड़ सकता है बैट्समैन को, पिचिंग देखनी पड़ेगी कि बॉल पिच कहां पर हुई है। बॉल ट्रैकिंग का इंतजार करते हुए सभी दर्शक। क्या कमाल का खेल खेला है आज भारतीय टीम ने, विश्व विजेताओं वाला खेल खेला है भारतीय टीम ने। पिच हुई है बॉल आउटसाइड लेग, शायद से गेंद लेग स्टंप पर लगती जाकर, अगर गेंद पैर पर ना लगती, लेकिन अगर पिच ही लेग स्टंप से बाहर हुई है तो फिर हम बॉल ट्रैकिंग में आगे नहीं बढ़ेंगे। बहुत ज्यादा मलाल नहीं होगा भारतीय टीम को ये रिव्यू गंवाने का, क्योंकि भारतीय टीम इस मुकाबले में बहुत आगे है। 128 पर 6। हार्दिक पांड्या, उन्होंने काफी क्लोजली देखा बॉल ट्रैकिंग को और बॉल आउटसाइड द लेग स्टंप पिच हो रही थी। दूसरी बॉल, सामने रहेंगे मिचेल सैंटनर, पटकी हुई गेंद शरीर की तरफ, कंट्रोल में थे नहीं बल्लेबाज, बॉल को घुमाया डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की ओर, वहां पहुंचेंगे फील्डर और आएगा मात्र 1 रन इस बॉल पर। 40 गेंदों में 127 बनाने हैं टीम न्यूजीलैंड को, आसान बिल्कुल नहीं रहने वाला, लेकिन क्रिकेट है ये, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते हम। जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत। विश्व कप फाइनल और भारतीय टीम इस समय फ्रंट फुट पर, बैक टू बैक वर्ल्ड कप्स जीतने वाली है टीम इंडिया, ऐसा प्रतीत होता है। हार्दिक पांड्या की अगली गेंद जिमी नीशम के लिए, चौके के साथ अपना खाता खोला था जिमी नीशम ने। खेलेंगे अपनी इनिंग्स की दूसरी बॉल, वाइड यॉर्कर का प्रयास, लेकिन ये गेंद वाइड हो जाएगी, ट्रैम लाइन से बाहर गिरी गेंद, एक्स्ट्रा के रूप में आएगा 1 रन और इस रन के साथ स्कोर हो चुका है 130। 130 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। 40 गेंदों में अब 126 रनों की जरूरत। कमाल की आज क्रिकेट खेली है इंडियन टीम ने। फर्स्ट इनिंग्स में बल्लेबाजों ने अपना डोमिनेशन दिखाया, खासकर ओपनर्स जिस तरीके की उन्होंने शुरुआत दिलाई, नीचे वाले बल्लेबाजों से पूरा प्रेशर रिलीज हो गया। गुड लेंथ की बॉल स्टंप लाइन पर, बॉल को गैप में ले जाने का प्रयास था, लेकिन ईशान किशन वो आज कोई गलती नहीं करेंगे। पर खड़े थे ईशान किशन, वो अपनी बाईं तरफ दौड़े और दौड़ते दौड़ते उन्होंने बॉल को पकड़ लिया, थ्रो किया विकेट कीपर की तरफ, आएगा 1 रन। 9.70 की करंट रन रेट से बल्लेबाजी हो रही है और वहीं 19.23 है रिक्वायर्ड रन रेट। जैसे जैसे रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ रहा है, भारतीय टीम बढ़ रही है ट्रॉफी की तरफ। अगली गेंद हार्दिक पांड्या की मिचेल सैंटनर के लिए, ओवर द विकेट से स्लोअर डिलीवरी शरीर की तरफ, मिचेल सैंटनर ने बॉल को डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की ओर खेला। अभिषेक शर्मा, उन्होंने बॉल को पिक किया, थ्रो किया विकेट कीपर की ओर, आएगा मात्र 1 रन इस बॉल पर। पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी स्टेडियम, विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम, दर्शकों से भरा हुआ और नीली जर्सी, इसमें आपको बहुत सारे फैंस दिखेंगे। यहां दर्शकों का सैलाब उमड़ा है भारतीय टीम को इतिहास बनाते हुए देखने के लिए। भारतीय दर्शकों को भी
ये पता लग चुका है कि भारतीय टीम इस मैच को जीतने वाली है और ये विश्व कप भी। पटकी हुई गेंद जिमी नीशम ले जाएंगे डीप स्क्वायर की तरफ। अभिषेक शर्मा वहां पर खड़े हुए हैं, पकड़ेंगे बॉल को बाउंड्री लाइन से पहले। आएगा मात्र 1 रन इस बॉल पर। हार्दिक पांड्या ने अपने पहले ओवर में 21 रन दिए थे, बट देखिए ये कमबैक। अपने अगले 2.5 ओवर्स में हार्दिक पांड्या ने मात्र 14 रन दिए हैं और उसके साथ साथ क्या कमाल की गेंदबाजी करके सामने वाली टीम को बैकफुट पर धकेला है। हार्दिक पांड्या अपने स्पेल की आखिरी बॉल करेंगे, इस विश्व कप की आखिरी बॉल करेंगे हार्दिक पांड्या। जड़ में गेंद बैट लाइन पर, बॉल को लॉन्ग ऑन की ओर खेला और 1 रन दौड़कर पूरा किया मिचेल सैंटनर ने। हार्दिक पांड्या के 4 ओवर्स पूरे हुए इस विश्व कप फाइनल के। 14 ओवर्स के बाद टीम न्यूजीलैंड का स्कोर 134। भारतीय टीम का स्कोर तो 160 के ऊपर निकल चुका था इतने ओवर्स के बाद। बहुत कमाल की आज हमें गेंदबाजी देखने को मिल रही है। जिस तरीके की गेंदबाजी इंग्लैंड के खिलाफ हुई थी उससे बहुत बेहतरीन, उससे बहुत बेहतर। लक्ष्य लगभग उतना ही जितना इंग्लैंड को दिया गया था, उतना ही लक्ष्य दिया गया टीम न्यूजीलैंड को। लेकिन इस मुकाबले में टीम न्यूजीलैंड बिल्कुल भी हमें नजर नहीं आ रही। बहुत सारे रन्स बनाने हैं टीम न्यूजीलैंड को। 14 ओवर्स का खेल समाप्त हो चुका है। इट्स इंडिया, आई थिंक, who is going to lift the trophy. 134 for 6 after 14 overs. आखिरी 6 ओवर्स में 122 रनों की है जरूरत। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 का आखिरी ड्रिंक्स ब्रेक चल रहा है। धीरे धीरे इंडिया टाइटल के करीब पहुंच रही है। रेगुलर विकेट्स निकाले उन्होंने और न्यूजीलैंड को रेस्ट्रिक्ट किया है 14 ओवर्स में 134 पर। 122 रन और बनाने हैं टीम न्यूजीलैंड को ये मैच जीतने के लिए। सैंटनर 34 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, नीशम 6 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं और बहुत ज्यादा कड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज। ड्रिंक्स ब्रेक के बाद किसको गेंद थमाएंगे कप्तान? बहुत कमाल का कैच लिया शुरुआत में ईशान किशन ने। वो शायद से इस पूरे मुकाबले का सबसे बेहतरीन कैच रहेगा। एक बार नजर डाल लेते हैं टीम न्यूजीलैंड के स्कोर कार्ड पर। टिम साइफर्ट, उन्होंने बढ़िया बैटिंग की, लेकिन उसके नीचे देखिए आप, फिन एलन ने बनाए मात्र 9 रन, रचिन रविंद्र ने 1 रन, ग्लेन फिलिप्स 5 रन, मार्क चैपमैन 3 रन। टॉप के 4 बल्लेबाज तो सिंगल फिगर में गए हैं। ये तो बिल्कुल भी देखिए एक्सेप्टेबल नहीं टीम न्यूजीलैंड के पर्सपेक्टिव से। फिर डेरिल मिचेल आए, उन्होंने 17 रन बनाए। मिचेल सैंटनर, उन्होंने 22 में 34 की पारी खेली, अब तक खेलेंगे अपनी 23वीं गेंद थोड़े ही समय में। चलिए ड्रिंक्स ब्रेक समाप्त हो चुका है। गेंदबाजों की अगर मैं चर्चा करूं तो वहां पर आपको सबसे कम इकोनॉमी रेट देखने को मिलेगी द वन एंड ओनली जसप्रीत बुमराह की। 2 ओवर्स में मात्र 9 रन और साथ ही साथ 1 विकेट भी। हर्षदीप सिंह आए गेंदबाजी करने, अपने 2 ओवर्स में उन्होंने मात्र 18 रन दिए हैं। हार्दिक पांड्या 4 ओवर्स 36, 1 विकेट। अक्षर पटेल का 1 ओवर बाकी है, 3 विकेट्स निकाले हैं बापू ने। मंच बड़ा हो और बापू परफॉर्म ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है? सितारों से सजी हुई ये शाम है। प्रीति जिंटा मौजूद, राजीव शुक्ला जी मौजूद, हर कोई मौजूद है इस समय नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। देवजीत सैकिया जी, सेक्रेटरी ऑफ बीसीसीआई, वो भी मौजूद। अनुराग ठाकुर जी, वो भी मौजूद। किसकी कमी है? किसी की भी नहीं। और आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के एम्बेसडर रोहित शर्मा, वो भी मौजूद हैं इस मैदान पर। 36 में 122, पहली बॉल अर्शदीप के तीसरे ओवर की, ओवर द विकेट से पटकी हुई गेंद, स्लोअर बाउंसर। मिचेल सैंटनर ने रूम बनाया और बॉल को शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर से बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन इतना ज्यादा पीछे चले गए थे कि गेंद की लाइन में आ ही नहीं पाए। नहीं आएगा कोई भी रन, नहीं मिलेगा कनेक्शन गेंद और बल्ले के बीच में बल्लेबाज को। अगली बॉल मिचेल सैंटनर खेलेंगे, अर्शदीप करेंगे गेंद ओवर द विकेट से। 35 गेंदों में 122 रन।
मिचेल सैंटनर स्ट्राइक पर। हर्षदीप ओवर द विकेट से, पहली बॉल बाउंसर थी, अगली बॉल कहां जाएगी? यॉर्कर की तरफ गए हर्षदीप सिंह। ओ यार, रन आउट का चांस, डायरेक्ट हिट लगाइए, नहीं लगा डायरेक्ट हिट, पैर पर लगकर बॉल गई शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ और सैंटनर ने रन कंप्लीट करने का प्रयास किया लेकिन कर नहीं पाए क्योंकि शॉर्ट थर्ड मैन के खिलाड़ी ने अनुमति नहीं दी। कोई रन नहीं इस बॉल पर, 134 पर 6। जगदीश वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है उनका। सर्वेश रॉय कह रहे हैं कि अपना भारत जिंदाबाद, बिल्कुल कोई शक नहीं उसमें। अगली बॉल हर्षदीप सिंह ओवर द विकेट से, अंपायर के राइट हैंड साइड से मिचेल सैंटनर के लिए यॉर्कर का प्रयास, फुल टॉस डिलीवरी और बॉल गिरेगी नो मैंस एरिया में। रिंकू सिंह डीप मिड विकेट पर लगे थे, आएंगे अपनी दाईं तरफ, थोड़ा सा आगे की तरफ और बॉल को पकड़ लेंगे। मात्र एक रन आएगा इस बॉल पर, 135 पर 6 टीम न्यूजीलैंड। हैप्पी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अमन का भी बहुत बहुत स्वागत है। कुश अग्रवाल वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद रेहान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। और वहीं पर वीरती सिंह जी वो कह रहे हैं कि वेल डन इंडिया। हर्षदीप की जिमी नीशम के लिए, और जिमी नीशम का एक स्कूप लगाने, लेकिन ये गेंद डाउन द लेग साइड और अंपायर ने वाइड का इशारा दे दिया है। कोई संपर्क नहीं गेंद और बल्ले के बीच में। एक एक्स्ट्रा रन टीम, ये एक्स्ट्रास भी अब ज्यादा काम आएंगे नहीं क्योंकि पानी अब सिर के ऊपर पहुंच चुका है। अब जो भैंस है वो ऐसा लगता है कि पूरी तरीके से पानी में डूब चुकी है। 33 गेंदों में 120 रनों की है आवश्यकता। हर्षदीप सिंह अपना तीसरा ओवर कर रहे हैं इस समय, करेंगे चौथी बॉल जिमी नीशम को। वाइड बॉल, एक और वाइड। और ये थोड़ी सी दिक्कत है हर्षदीप के साथ, जब एक वाइड आती है तो उसके साथ साथ कुछ और वाइड हमें देखने को मिलती हैं। पिछले मुकाबले में ही हमने देखा था, लास्ट के ओवर्स चल रहे थे और हर्षदीप सिंह उन्होंने कुछ वाइड्स लगातार की थी और भारतीय टीम की मुश्किलें बढ़ गई थी। ये गेंद ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर पटकी हुई गेंद थी और बल्लेबाज हर्षदीप सिंह की इस बॉल पर शॉट लगाना चाहते थे कवर्स के ऊपर से। बॉल बहुत दूर गई, बैट्समैन से कोई भी कनेक्शन नहीं गेंद और बल्ले के बीच में। एक और बेहतरीन गेंद हर्षदीप सिंह की, अंगूठा तोड़ यॉर्कर। अपील कर रहे हैं हर्षदीप सिंह, न जाने क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डाउन द लेग साइड थी डिलीवरी, अपील करने की कोई जरूरत नहीं। सीधे जिमी नीशम के पैर पर जाकर लगी बॉल। काफी दिक्कत में दिख रहे हैं जिमी नीशम, उनके बाएं पैर पर जाकर लगी है गेंद, सीधे जूते पर जाकर लगी है बॉल और जिमी नीशम उनके चेहरे पर वो दर्द दिखा जो दर्द उठा बॉल लगने से। चलिए देखते हैं अगली गेंद। हर्षदीप सिंह टू जिमी नीशम। 4 गेंदें इस ओवर की हो चुकी हैं। जिमी नीशम इज स्टिल नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। क्या उनको फिजियो की जरूरत पड़ेगी? चलिए देखते हैं ओवर की 5वीं गेंद। नहीं चाहिए फिजियो जिमी नीशम को। 5वीं बॉल ओवर की। रूम बनाकर पहले से ही रखा था जिमी नीशम ने, थोड़ा सा बाहर खड़े हुए थे और यहां पर बढ़िया फील्डिंग रिंकू सिंह की। डीप मिड विकेट पर लगे हुए हैं रिंकू सिंह। और मुझे ऐसा लगता है कि रिंकू सिंह एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको टीम एज अ सब्स्टिट्यूट फील्डर यूज करती है एंड ही सेव्स सो मेनी रन्स। फील्डिंग के लिए यूज किया जाता है रिंकू सिंह को और उसके पीछे का कारण उनकी फिटनेस, जिस तरीके से वो दौड़ते हैं, जिस तरीके से वो बॉल्स को पकड़ते हैं। ही इज एन आउटस्टैंडिंग फील्डर। आखिरी बॉल इस ओवर की, बेहतरीन यॉर्कर। इस जरूरत तो नहीं है वैसे ऐसी पिन पॉइंट यॉर्कर्स की, लेकिन हर्षदीप सिंह वो बता रहे हैं कि अगर हम विश्व विजेता बनने वाले हैं तो उसके पीछे भी एक कारण है। तो हमारे पास ये हर्षदीप सिंह जैसे गेंदबाज हैं जो लगातार यॉर्कर्स कर सकते हैं। 15 ओवर्स के बाद 139 पर 6। जरूरत टीम न्यूजीलैंड को बहुत सारे रनों की। 255 बनाई भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इस विश्व कप फाइनल में और जवाब में टीम न्यूजीलैंड थोड़ा सा बिखर गई है। यहां से आपके साथ जुड़ेंगे के एम पंत सर। ओवर टू यू।
तो अब 30 गेंदों पर चाहिए जीतने के लिए 117 रन। तो समझ लीजिए अब इतिहास लिख दिया गया है। 23.40 की रन गति के साथ रन बनाने हैं न्यूजीलैंड को, जो कि अब मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो चुका है। यानी कि भारत एक बार फिर से विश्व विजेता बनने से मात्र कुछ ही कदम की दूरी पर है। गेंदबाजी पर आ चुके हैं बूम बूम बुमराह। बल्लेबाजी पर होंगे न्यूजीलैंड के कप्तान मिशेल सैंटनर। पहली गेंद बुमराह की उछलती हुई गेंद लेग स्टंप के बाहर की, वाइड का इशारा। 15 ओवर की समाप्ति, न्यूजीलैंड 140 पर 6। साथियों अब देखना दिलचस्प रहेगा कि भारतीय टीम अब क्या कम से कम 60-70 रन के मार्जिन के साथ इस मुकाबले को जीतती है या नहीं। दोस्तों आप में से कई लोगों ने अपना प्यार दिया है, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब किया। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। यू गाइस आर ऑसम, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। ओवर द विकेट से चले बूम बूम बुमराह। स्ट्राइक पर रहेंगे मिशेल सैंटनर। ओवर द विकेट से इस बार मिडल स्टंप की गेंद हल्के हाथों के प्रयोग के साथ गेंद को बेट ऑफ की तरफ खेला। 1 रन के लिए भागना चाह रहे थे नीशम, लेकिन मना किया मिशेल सैंटनर ने। इस गेंद से कोई रन नहीं। कई सारे मित्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आज इतने सारे मित्रों की मैसेज हमें मिल रही है, उसके लिए शुक्रिया। इंस्टाग्राम पे भी आपने भारी मात्रा में मैसेज किया है, तो मैं रात में या फिर कल आप सभी लोगों को जवाब दूंगा। इस वक्त तो मैं नहीं दे पा रहा हूं, उसके लिए खेद है, लेकिन आपका प्यार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इंस्टाग्राम पे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। दूसरी गेंद आ रही है बूम बूम बुमराह की, सामने है सैंटनर। ओवर द विकेट से चले जसप्रीत बुमराह। इस बार गेंद को खेल दिया है डीप स्क्वायर लेके क्षेत्र पर, और क्या कमाल की फील्डिंग वहां पर अभिषेक शर्मा की। मिलेगा 1 ही रन। 15.2 ओवर, न्यूजीलैंड 141 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। बुमराह अपने तीसरी गेंद के साथ, सामने होंगे जिमी नीशम। 28 गेंदों पर चाहिए अब 115 रन। जेठाभाई कहने कि 80 रन से जीतेगी टीम इंडिया। चले ओवर की तीसरी गेंद लेकर के बुमराह कर देंगे क्या नीशम को गुमराह। ओवर द विकेट से चलते हुए तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह इस बार बोल्ड कर दिया है। क्या शानदार गेंद, क्लीन बोल्ड जिमी नीशम। शानदार गेंदबाजी बूम बूम बुमराह की। बहुत बेहतरीन सटीक यॉर्कर और गेंद सीधा चली गई विकेट मिडल स्टंप पर, और इसी के साथ जिमी नीशम की पारी 8 रन पे ही हो गई है समाप्त। 15.3 ओवर, न्यूजीलैंड 141 पे 7। भारतीय टीम इतिहास रचने के अब बिल्कुल दहलीज पर है। बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन प्रदर्शन भारतीय टीम का। और अब बुमराह की चौथी गेंद, सामने होंगे मैट हेनरी। तो अब लग रहा है कि खेल समझ लीजिए समाप्त हो चुका है। .3 ओवर पे न्यूजीलैंड 141 पे 7। 27 गेंदों पर चाहिए 115 रन। बुमराह की गेंदबाजी, बल्लेबाजी पर दिखेंगे मैट हेनरी। ओवर द विकेट से चले बुमराह, एक और यॉर्कर और एक और बोल्ड। कमाल की गेंदबाजी बूम बूम बुमराह की। 2 गेंदों पर 2 विकेट्स, क्लीन बोल्ड कर दिया है। क्या हैट्रिक लेंगे और क्या इसी ओवर पे समाप्त कर देंगे न्यूजीलैंड की पारी को। गजब की बल्लेबाजी, गजब की गेंदबाजी बुमराह की। ही इज ऑन फायर। मैट हेनरी आए और मैट हेनरी गए। बहुत जबरदस्त खेल, भारत ने पूरे विश्व को झकझोर के रख दिया है। भारतीय टीम का क्या लाजवाब प्रदर्शन साथियों, दिस इज ऑसम। साथियों आप लोगों का प्यार चाहिए। आप लोग अगर हमें सब्सक्राइब करेंगे तो आज हम लोग 35 लाख सब्सक्राइबर्स तक भी पहुंच सकते हैं। सिर्फ 28 लाख सब्सक्राइबर्स लगभग दूर हैं। बुमराह की 5वीं गेंद, सामने लॉकी फर्ग्यूसन। क्या इसी ओवर पे भारतीय टीम में एक और बार विश्व विजेता बनेगा? देखते हैं साथियों आगे आगे होता है क्या। बुम बुम बुमराह, 5वीं गेंद, सामने लॉकी फर्ग्यूसन।
तो बुमराह इज ऑन अ हैट्रिक। क्या मिलेगी सफलता और क्या इतिहास रचेंगे बुमराह? फाइनल पर हैट्रिक चटकाने का क्या मौका पूरा करेंगे बुमराह? सामने है लॉकी फर्ग्यूसन। चले बुमराह ओवर द विकेट से, क्या यॉर्कर आएगा? देखते हैं साथियों, होगा क्या आगे। एक और यॉर्कर, बल्ले का किनारा, बच गए। गेंद बिल्कुल ऑन टारगेट थी लेकिन बल्ला उड़ाया फर्ग्यूसन ने। मिलेगा सिंगल। 15.5 ओवर पे न्यूजीलैंड 142, 8 विकेट के नुकसान पे भारत को अब मात्र 2 विकेटों की जरूरत है। बुमराह अंतिम गेंद के साथ आ रहे हैं। सामने है मिशेल सैंटनर, न्यूजीलैंड के कप्तान। कुमार स्पीक्स ने हमें सब्सक्राइब किया, उनका भी नाम सुनहरे अक्षरों से स्क्रीन पे लिख दिया गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विलेज अरबा ने हमें सब्सक्राइब किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। चले बुमराह, फुल टॉस डिलीवरी। मिशेल सैंटनर ने गेंद को लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला सिंगल के लिए और सिंगल के साथ एक सफल ओवर समाप्त किया। बुमराह ने मात्र 4 रन दिए, इस ओवर पे 2 विकेट हासिल किया। 16 ओवरों के बाद न्यूजीलैंड 143 रन, 8 विकेटों के नुकसान पे अभी भी न्यूजीलैंड की टीम 100 रन से ज्यादा रनों से पीछे है। 24 गेंदों पर 113 रन चाहिए और अगर हम इस फाइनल मुकाबले को, विश्व कप के फाइनल को 100 रन के मार्जिन से जीत जाए तो सोचिए विश्व क्रिकेट पे कितनी ज्यादा दबदबा बना लेगी भारतीय टीम। वैसे दबदबा पहले से ही है लेकिन उस पे 4 चांद लग जाएंगे। 16 ओवरों पे न्यूजीलैंड 143 पे 8, 17वें ओवर की होगी शुरुआत और अब देखना है गेंदबाजी पे कौन आ रहे हैं। तो अर्शदीप सिंह को बुलाया जा रहा है। अर्शदीप सिंह अपना आखिरी ओवर डालने के लिए आ रहे हैं। चौथा ओवर, सामने है मिशेल सैंटनर। पहली गेंद ओवर की यॉर्कर गेंद, इस गेंद को मिड ऑन की तरफ खेला, लॉन्ग ऑन पे फील्डर मौजूद। रन के लिए गए क्या? जी नहीं, रन के लिए नहीं जाएंगे। स्ट्राइक को अपने ही पास रखते हुए मिशेल सैंटनर। भारी मात्रा में आप लोगों का प्यार मिल रहा है साथियों, ये देख करके काफी खुशी हो रही है। लगभग 1200 लोगों ने अभी 1 मिनट के अंदर हमें सब्सक्राइब किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आबिद खान साहब ने भी हमें सब्सक्राइब किया, स्वागत है। आज्ञापाल जी ने हमें मैसेज किया इंस्टाग्राम पे, मैं जवाब दूंगा कल तक में, आप सभी मित्रों को मैं जवाब दे दूंगा। अगली बॉल लेग स्टंप के बाहर, वाइड का इशारा, बहुत अच्छी विकेट कीपिंग सैमसन की। डाइव लगाते हुए गेंद को रोका वरना गेंद फाइनल की तरफ चली जाती 4 रनों के लिए। 16.1 ओवर पे न्यूजीलैंड 144, 8 विकेटों के नुकसान पर। चले एक बार फिर से बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह, सामने है मिशेल सैंटनर। अर्शदीप सिंह की दूसरी गेंद, स्ट्राइक पर सैंटनर। यॉर्कर डिलीवरी, गेंद को लॉन्ग ऑफ की तरफ भेजा है, मिल जाएगा सिंगल। 16.2 ओवर हुए, न्यूजीलैंड 145 पर 8। तो विश्व क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला जारी है साथियों। सैंटनर ने अब तक 30 गेंदों पे 38, वहीं फर्ग्यूसन के पास स्ट्राइक है। एक गेंद पर 1 रन बना करके ये बल्लेबाजी कर रहे हैं और अब चलिए पुछल्ले बल्लेबाजों को अटैक करेंगे अर्शदीप। हो सकता है एक सटीक यॉर्कर आए और फर्ग्यूसन का विकेट ले जाए। चलिए अगली गेंद के साथ चलेंगे। अर्शदीप सिंह, इस बार यॉर्कर लेंथ की डिलीवरी थी, गेंद को एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेला है, अच्छी फील्डिंग वहां पर हुई सूर्या की तरफ से, रन बनाने का कोई मौका नहीं। 16.3 ओवर पे न्यूजीलैंड 145 पर 8। जितने भी मित्र हमें सब्सक्राइब करें, आपका नाम एक एक करके स्क्रीन पे लिख दिया जाएगा। अगर अब इस वक्त नाम नहीं आया तो आप थोड़ा इंतजार करें, जरूर आएगा नाम। इस वक्त गौतम गंभीर बिल्कुल हल्के हल्के मुस्कान के साथ इस समय का लुत्फ उठा रहे हैं। ये मोमेंट ही है इतनी शानदार कि कोई भी मुस्कुरा देगा। अगली बॉल, इस बार गेंद को लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला बल्लेबाज फर्ग्यूसन ने, लॉन्ग ऑफ पे हार्दिक पांड्या मौजूद, मिलेगा 1 रन। स्ट्राइक पर आएंगे मिशेल सैंटनर। 16 और ये लीजिए महेंद्र सिंह धोनी भी मौजूद हैं। महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा दोनों मौजूद हैं इस वक्त मैदान पर। (16.4 ओवर पे न्यूजीलैंड 146 पे 8। अगली बॉल 5वीं गेंद होगी अर्शदीप की, सामने है सैंटनर। प्रीति जिंटा भी यहां पर मौजूद हैं।
चलिए अगली गेंद अर्शदीप की, इस बार लोअर फुल टॉस, गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ खेला है सेंटनर ने और गैप ढूंढा है। लॉन्ग ऑन मिड विकेट के बीच से गेंद जाएगी 4 रनों के लिए, लेकिन अब चाहे जितना शॉट्स लगा ले, हर एक गेंदों पे छक्का लगाना पड़ेगा, तभी इस मुकाबले को जीत पाएगी न्यूजीलैंड की टीम। 150 पे 8 न्यूजीलैंड 16.5 ओवरों के बाद भारत को निकालने हैं 2 विकेट्स जल्द से जल्द। देखना है अब अगला विकेट किस गेंदबाज को मिलता है। आखिरी गेंद अपने चौथे ओवर की डालेंगे अर्शदीप, आज विकेट ले साबित रहे। देखते हैं क्या कम से कम एक विकेट अपने अंतिम गेंद पर यह निकाल पाएंगे। सेंटनर सामना करेंगे, शॉर्ट पिच डिलीवरी ऑफ स्टंप के बाहर और ऐसा लग रहा है ये गेंद वाइड के लिए जाएगी। जी हां, अंपायर ने बाहें फैला दिया, वाइड का इशारा आ चुका है। 16.5 ओवरों के बाद न्यूजीलैंड 151 पर 8। अगली गेंद के साथ चले अर्शदीप, स्ट्राइक पर रहेंगे मिशेल सैंटनर। इस बार यॉर्कर लेंथ की डिलीवरी, गेंद को हल्के हाथों से मिड ऑन की तरफ पुश किया है, मिलेगा सिंगल। तो 9 रन आए ओवर से सफलता नहीं मिल पाई है। 17 ओवरों के बाद न्यूजीलैंड 152 रन 8 विकेटों के नुकसान पे। और चलिए देखते हैं बचे 18 गेंदों पर क्या होगा, क्या न्यूजीलैंड को हम ऑल आउट कर पाएंगे। लेकिन जश्न मनाना शुरू कर दीजिए साथियों, क्योंकि जीत मिल चुकी है लगभग अब हमें। और चलिए एक बार फिर से आपके साथ जुड़ेंगे हमारे साथी कमेंटेटर। अठारहवें ओवर की शुरुआत और जसप्रीत बुमराह चाहेंगे कि वो एक फुल स्टॉप लगाएं इस मैच पर। समाप्ति की तरफ बढ़ता हुआ ये मुकाबला और भारतीय टीम बढ़ती हुई फाइनल में जीत की तरफ, ट्रॉफी की तरफ। पिछले संस्करण में आईसीसी मेंस T20 विश्व कप 2024 में रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम ने विश्व विजेता का ताज पहना था और इस बार सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम बनने वाली है विश्व विजयी। 256 के लक्ष्य से बहुत ज्यादा पीछे टीम न्यूजीलैंड। अक्षर पटेल, उनकी करिश्माई गेंदबाजी, संजू सैमसन, उनकी धमाकेदार बल्लेबाजी, अभिषेक शर्मा का फॉर्म में आना, शिवम दुबे का लास्ट ओवर में रन्स बनाना, जसप्रीत बुमराह की यॉर्कर्स, उनकी स्लोअर्स, अर्शदीप सिंह की नई गेंद से गेंदबाजी, हर एक चीज को याद करने का समय आ चुका है। तीसरी बॉल ओवर की स्लोअर और एक बार फिर से जड़ में गेंद थी, सीधे स्टंप पर जाकर लगी है बॉल। चौथा विकेट निकाला है जसप्रीत बुमराह ने और बता दिया है कि क्यों उनको GOAT कहा जाता है। He is actually the greatest of all time. There is no one like Jasprit Bumrah and he is the real match winner. Slower Yorkers और इतनी परफेक्शन के साथ सिर्फ एक ही खिलाड़ी कर सकता है और वो है डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम जसप्रीत बुमराह। एक और विकेट चाहिए भारतीय टीम को और तीसरी बार T20 विश्व कप में चैंपियन बन जाएगी इंडियन टीम। जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल दोनों गले मिल रहे हैं। पिछले विश्व कप में एक दूसरे के साथ थे। इनके एफर्ट्स की वजह से टीम इंडिया ने जीत अर्जित की थी, फाइनल जीता था, विश्व कप जीता था और इस विश्व कप में भी अक्षर पटेल ने सही समय पर भारतीय टीम के लिए परफॉर्म किया है और उसके साथ साथ जसप्रीत बुमराह ने भी वही कार्य किया है। अब मैदान पर कुछ भी चलता रहे लेकिन दिमाग में हर किसी की एक ही चीज चल रही है कि कब आएगी कॉन्फर्मेशन, कब ये हमें पता लगेगा कि भारतीय टीम बन चुकी है विश्व विजयी।
ये पता तो सबको है, लेकिन इंतजार करना पड़ता है कुछ चीजों के लिए। वो आधिकारिक तौर पर घोषणा के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। जसप्रीत बुमराह की अगली गेंद, स्लोअर डिलीवरी, फ्लिक किया है फर्ग्यूसन ने। सिंगल आएगा इस बॉल पर। इस सिंगल के साथ स्कोर हो चुका है 154। आखिरी गेंद जसप्रीत बुमराह की इस विश्व कप में। लास्ट बॉल ऑफ जसप्रीत बुमराह इन दिस T20 वर्ल्ड कप एंड जसप्रीत बुमराह अपने 5 विकेट हॉल से चूक गए। नहीं मिला उनको 5वां विकेट, लेकिन 4 विकेट्स निकाले इस गेंदबाज ने 4 ओवर्स में। एक ऐसी विकेट पर, एक ऐसे मुकाबले में, विकेट की बात करूं अगर मैं, तो पहली पारी में 255 बने ऐसी विकेट पर, और इस मुकाबले की अगर मैं बात करूं तो ये फाइनल मुकाबला है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट गेम। लेकिन जसप्रीत बुमराह को मजा आता है ऐसे ही मैचेस में परफॉर्म करना। द GOAT, greatest of all time, no doubt in that. Over to you, KM Pant sir. तो चलिए साथियों, अब 18 ओवर पे न्यूजीलैंड ने 154 बनाए हैं। सिर्फ एक विकेट की तलाश है हमें, और देखना है वो विकेट कौन लेता। अभिषेक शर्मा को बुलाया गया है। पहली गेंद अभिषेक की कदमों का इस्तेमाल करते हुए लॉकी फर्ग्यूसन ने गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ भेजा है 1 रन के लिए। और अब उम्मीद है कि शायद इस ओवर पे ही हम एक बार फिर से विश्व विजेता बन जाए। हमारे जितने भी मित्र आज जुड़े हैं, आपका पूरा प्यार मिला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सभी साथियों का। अगली बॉल, इस बार इस गेंद को खेला है मिड ऑफ के क्षेत्र पर। बल्लेबाज जैकब डफी ने, मिलेगा 1 रन। 101 रन चाहिए, 100 रन अब चाहिए, यानी कि अगर हम हराएंगे तो भी 99 रन से ही हरा पाएंगे। और चलिए अब बता दूं कि बुमराह ने वरुण चक्रवर्ती को सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में पीछे छोड़ दिया है, और अब वो भी 14 विकेटों के साथ टॉप पे। चूंकि उनकी इकोनॉमी बेहतर थी, तो इस विश्व कप के सबसे सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज अब जसप्रीत बुमराह बन चुके हैं। क्या बात है। 18.3 ओवर। अगली गेंद, ओवर की चौथी गेंद, इस गेंद को उठा दिया है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र पर। अच्छी फील्डिंग वहां पे तिलक वर्मा की होती हुई दिखी। रन बनाने का मौका, 1 रन बनाया बल्लेबाजों ने मिलकर के। 18.4 ओवर पे न्यूजीलैंड 158 पे 9। भारतीय टीम जीत की बिल्कुल दहलीज पर है साथियों। आज हिस्ट्री डिफीट भी हुई, और समझ लीजिए आज हिस्ट्री रिपीट भी हुई। अगली बॉल, लाइटेड गेंद, इस गेंद को ड्राइव किया एक्स्ट्रा कवर की तरफ 1 रन के लिए। और अब मुझे लगता है आखिरी ओवर तक मुकाबला जाएगा। एक ही गेंद बाकी है 19वें ओवर का। 7 गेंदों पर चाहिए 97 रन जीतने के लिए, और भारत को बस एक ही विकेट चटकाने हैं। अगली गेंद, इस बार गेंद को उठा दिया लॉन्ग ऑन की तरफ। क्या गेंद के नीचे फील्डर है? जी हां, और आउट। लॉन्ग ऑन पे कैच कर लिया तिलक वर्मा ने, और जीत गई है टीम इंडिया। तो भारत ने इतिहास रच दिया है। हम बन चुके हैं विश्व विजेता एक बार फिर से साथियों। दिस इज ऑसम। भारतीय टीम ने विश्व कप 2026 अपने नाम किया और रच दिया है इतिहास। तो हमने हिस्ट्री डिफीट भी किया और हिस्ट्री रिपीट भी किया है। भारतीय टीम ने तीसरी बार T20 विश्व कप अपने नाम किया। डिफेंडिंग चैंपियन इंडिया ने कमाल कर दिया, इतिहास रचा, और भारत एक बार फिर से विश्व विजेता बन चुकी है। सभी भारतीय खिलाड़ी जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं, और हमारे सारे मित्र भी इस वक्त काफी खुशी में झूमते हुए नजर आ रहे हैं। चैट पे सभी लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। आप सभी दर्शकों का, सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया लगातार अपना साथ देने के लिए। तो चलिए साथियों, फटाफट आप लोगों को बता देते हैं क्या हुआ पूरे ही मुकाबले पर। हमारे साथ जितने भी मित्र बने हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए एक एक करके बताते हैं पूरे ही मुकाबले का हाल। ये है भारत और
न्यूजीलैंड के बीच का फाइनल मुकाबला, जहां टॉस जीता था न्यूजीलैंड ने। न्यूजीलैंड के कप्तान सैंटनर ने टॉस जीता। उन्होंने घोषणा की पहले गेंदबाजी का। बल्लेबाजी के लिए जब भारतीय टीम आई तो क्या कमाल की बल्लेबाजी हुई। भारत ने 255 रन बना दिए। शानदार शुरुआत मिली थी संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने मिलकर के शतकीय साझेदारी की थी। संजू सैमसन ने 46 गेंदों पर 89 रन तो अभिषेक शर्मा ने 21 गेंदों पर ताबड़तोड़ 52 रन बनाए थे। नंबर 3 पर आए ईशान किशन ने भी कमाल की बल्लेबाजी दिखाई। उन्होंने 25 गेंदों पर बनाए 54 रन। पांड्या 13 गेंदों पर 18 रन। सूर्य कुमार यादव हालांकि पहली गेंद पर आउट हो गए थे। तिलक वर्मा 6 गेंदों पर 8 और शिवम दुबे ने 8 गेंदों पर तेजी के साथ 26 रन बनाए। भारत ने बना लिए 255 रन और जब जवाब में न्यूजीलैंड की टीम आई तो इनकी स्थिति बहुत नाजुक रही। एक नजर डालते हैं न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी के ऊपर, जहां पर टिम साइफर्ट के अलावा, मिशेल सैंडर के अलावा कोई भी बल्लेबाज नहीं चल पाया। साइफर्ट ने 26 गेंदों पे 52 रन बनाए। फिन एलन मात्र 9 रन बना करके आउट हुए। रचिन रविंद्र 1 रन, ग्लेन फिलिप्स 5, मार्क चैपमैन 3, डेरिल मिशेल 17, मिशेल सैंटनर 43, जिमी नीशम 8, मैट हेनरी 0, लॉकी फर्ग्यूसन 6 और जैकब डफी बस 3 ही रन बना पाए। अगर हम गेंदबाजी की चर्चा करें तो भारत की तरफ से सबसे बेहतर प्रदर्शन रहा हमारे सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज का, बुमराह का, बुमराह का, जिन्होंने 4 ओवर पे बनाए 4 ओवर पे दिए मात्र 15 रन और 4 विकेट्स हासिल किया। अर्शदीप सिंह ने 4 ओवर पे 32 रन दिए, उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। हार्दिक पांड्या के 4 ओवर से 36 रन आए, 1 सफलता। अक्षर पटेल 3 ओवर 27 रन 3 विकेट्स। चक्रवर्ती 4 ओवर 39 रन 3 ओवर 39 रन 1 विकेट। अभिषेक शर्मा के 1 ओवर से 5 रन आए, 1 सफलता उन्हें मिली और बुमराह के 4 ओवर से 15 रन आए, 4 विकेट्स उन्होंने चटकाया। और इसी के साथ बुमराह इस विश्व कप पे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी बन चुके हैं। तो भारतीय टीम ने आज इतिहास रच दिया है साथियों। तीसरी बार विश्व कप जीतने में हम कामयाब रहे हैं और बैक टू बैक 2 बार 2024 में रोहित शर्मा की कप्तानी पर हमने जो विश्व कप जीता उसे एक बार फिर से रिटेन कर पाने में कामयाब रहे हैं। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी पर तीसरी बार भारत ने इस विश्व कप को अपने नाम किया। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करेंगे कि आप हमारे साथ आईपीएल पे भी ऐसे ही हमारा हिस्सा बने और उम्मीद करेंगे कि आईपीएल जो कि 28 मार्च से जिसके होने की घोषणा कर दी गई है, आप वहां भी हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। तो सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, लाइक करके जाइएगा और अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो भारत बन चुका है विश्व विजेता। भारत ने रच दिया है इतिहास और आज पूरी तरह से धागा खोल दिया है टीम इंडिया ने। 19 ओवर पे ही न्यूजीलैंड को ऑल आउट कर दिया और 96 रनों के साथ बड़ी जीत मिल चुकी है टीम इंडिया को। हमारे साथ जितने हुए मित्र जुड़ रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, लाइक जरूर करें अगर आपने अब तक नहीं कर रखा हो, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वक्त सूर्य कुमार यादव मुस्कुराते हुए, हंसते हुए अपने सभी सपोर्ट स्टाफ्स को गले से लगाते हुए नजर आ रहे हैं। सभी खिलाड़ी आपस में काफी खुशियां बिखेरते हुए नजर आ रहे हैं। दर्शक भी काफी उत्साहित और हम और आप भी उत्साहित हैं। साथियों, अगर आपने लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब करें। देखना है क्या हम लोग आज 35 लाख सब्सक्राइबर्स तक क्या पहुंच पाएंगे। फिलहाल सब्सक्राइबर्स की जो संख्या वो 34,80,000 की है, यानी कि 20,000 और सब्सक्राइबर्स चाहिए। क्या लग रहा है साथियों, अभी देखा जाए तो लगभग 4 लाख लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनमें से अगर 20,000 लोग भी सब्सक्राइब कर दे तो हम लोग 35 लाख तक पहुंच सकते हैं। आईपीएल से पहले ये बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा। और साथियों, सभी को बता दूं कि अब आईपीएल में आपके साथ मुलाकात होगी। 28 मार्च से हम और आप जुड़ जाएंगे। हालांकि अभी मैन ऑफ द मैच का अवार्ड होने वाला है, उसका इंतजार करते हैं और बताते हैं कि आज के मैन ऑफ द मैच किस खिलाड़ी को दिया जा रहा है। आपके मुताबिक किसे देना चाहिए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड, संजू सैमसन या फिर जसप्रीत बुमराह? आप अपनी राय चैट पे बताइएगा। और हमने जो आपसे पोल किया था जिसमें सवाल पूछा गया कि आज कौन सी टीम जीतेगी, तो हमने देखा लगभग 3,24,000 लोगों ने वोटिंग किया, जिनमें से 92% लोग सही साबित हुए और भारत ने इस विश्व कप को अपने नाम कर लिया है। तो काफी मजा आया साथियों, आज आपके साथ कई सारे नए दोस्त बने, कई सारे नए मित्रों ने हमें सब्सक्राइब किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। आशा करेंगे कि आपने वीडियो को लाइक भी किया होगा और सब्सक्राइब भी, ताकि आने वाले हर एक मुकाबले का आप हमारे साथ हिस्सा बन पाए। इस वक्त तिरंगा लहराते हुए भारतीय टीम के कप्तान नजर आ रहे हैं। तो जितने भी मित्र जुड़े हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया।
लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपने नहीं किया। और गौतम गंभीर भी काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं और होना भी चाहिए, आखिरकार उनकी कोचिंग पे भारत ने दूसरी आईसीसी ट्रॉफी जो अपने नाम की है। बहुत मजेदार रहा यह मुकाबला। तो साथियों, भारत ने विश्व कप को अपने नाम किया, एक बड़ी जीत मिली है टीम इंडिया को। भारत ने यहां पे इतिहास रचते हुए इस मुकाबले को एक अलग ही अंदाज के साथ जीत लिया है और तीसरी बार विश्व विजेता बन चुकी है टीम इंडिया। भारतीय टीम के सभी खिलाड़ियों का प्रदर्शन लाजवाब रहा। पहले बल्लेबाजों ने कमाल किया और उसके बाद गेंदबाजों ने, और 19 ओवर पे ही न्यूजीलैंड को ऑल आउट करके जीत अपने नाम किया है भारतीय टीम ने। भारत को 96 रनों से एक बड़ी जीत मिली है और इसी के साथ भारत ने इतिहास रच दिया है। अब तक विश्व की कोई भी टीम 2 से अधिक बार T20 विश्व कप अपने नाम नहीं कर पाई थी, लेकिन टीम इंडिया ने वो कर दिखाया। तीसरी बार T20 विश्व कप अपने नाम किया। 2007 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी पर, 2024 में रोहित शर्मा की कप्तानी पर और आज सूर्य कुमार यादव की कप्तानी पे तीसरी बार भारतीय टीम ने इस विश्व कप को अपने नाम किया। और इसी के साथ भारत ने हिस्ट्री क्रिएट भी किया और हिस्ट्री डिफीट भी किया। तो आप सभी मित्रों का साथ मिला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत की जीत पे आप भी हमारा हिस्सा रहे, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बता दो दोस्तों कि अब आईपीएल की शुरुआत होगी इसी महीने के 28 तारीख से और उम्मीद करेंगे कि आप वहां पे भी हमारा साथ जरूर देंगे। आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आने वाले हर एक मुकाबले का लुत्फ हम और आप ऐसे ही उठा पाए। बहुत मजा आया है साथियों आपके साथ। इस वक्त हम जैसा कि देख पा रहे हैं कि अब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा और मैं जल्दी से बताना चाहूंगा कि कौन होते हैं मैन ऑफ द मैच। उसके इंतजार में हम और आप हैं। देखते हैं साथियों यहां से क्या कुछ होता है। क्या संजू सैमसन को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया जाता है या फिर जसप्रीत बुमराह को? आप में से कई लोग लगातार अपना प्यार दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यू गाइज आर ऑसम, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। एक बड़ी जीत मिली है टीम इंडिया को, इतिहास रच दिया है टीम इंडिया ने। इस वक्त हम देख पा रहे हैं सभी खिलाड़ी झूमते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो अभिषेक शर्मा हो, चाहे वो अर्शदीप सिंह हो, चाहे वो शिवम दुबे हो। सभी लोग काफी ज्यादा उत्साहित, काफी ज्यादा खुश। और साथियों, आप लोग लगातार अपना प्यार दे रहे हैं, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज धागा खोल दिया भारत के सभी खिलाड़ियों ने, चाहे वो बल्लेबाज हों, चाहे वो गेंदबाज हों, चाहे वो फील्डर हों। फील्डरों ने भी क्या कमाल किया। और इस वक्त हम जैसा कि देख पा रहे हैं सभी खिलाड़ी काफी ज्यादा खुश, काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। शालू विश्वकर्मा जी ने भी हमें सब्सक्राइब किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी आप हमें सब्सक्राइब करें तो स्क्रीन पर आपका नाम भी दिखाया जा रहा है। तो आईपीएल की शुरुआत 28 मार्च से होगी, उसकी पुष्टि कल कर दी गई थी, लेकिन जो शेड्यूल है वो जल्दी आ जाएगा और इंस्टाग्राम पे मैं उस शेड्यूल को आपके साथ शेयर करूंगा। तो हमारे साथ जितने भी मित्र जुड़े हैं, अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप वीडियो को स्क्रॉल डाउन करके हमारे इंस्टाग्राम के अकाउंट तक जा सकते हैं, वहां पे हमें जरूर फॉलो कीजिएगा। स्मिता जी ने अभी अभी हमें फॉलो किया है, जेपी सिंह जी ने फॉलो किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी साथियों का। आज हमने देखा कपिल देव, रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी, सभी महान कप्तान आज लुत्फ उठा रहे थे मुकाबले का, भी अपनी टीम को चीयर कर रहे थे। और आज ऐसा लग रहा है कि जो विश्व कप की ट्रॉफी है क्या एमएस धोनी देंगे। बहुत बेहतरीन प्रदर्शन रहा टीम इंडिया के सभी खिलाड़ियों का, चाहे वो गेंदबाज हो, चाहे वो बल्लेबाज हो, सभी ने कमाल का प्रदर्शन किया है। हमारे साथ कुमकुम जी भी जुड़ी है, आपका भी स्वागत है, वेलकम। सभी लोग कांग्रेचुलेशंस कर रहे हैं टीम इंडिया को। भारत की 96 रनों से एक ऐतिहासिक जीत मिली है और विश्व कप के सबसे बड़े मुकाबले पर, विश्व क्रिकेट के सबसे बड़े मुकाबले पर भारत ने बिल्कुल एक तरफा जीत दर्ज करके सभी टीमों को बता दिया है कि क्यों भारत इतनी महान टीम है, आज के समय की सबसे बड़ी टीम है। और अब
देखते हैं यहाँ से क्या कुछ होता है, कौन कौन से खिलाड़ियों को क्या क्या पुरस्कार दिया जाएगा। और बता दूं, सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में बुमराह टॉप पर पहुंच गए। आज 4 विकेट्स उन्होंने हासिल किया और इस विश्व कप पे 14 विकेटों के साथ वो टॉप कर गए हैं। पहले वरुण चक्रवर्ती ने 14 विकेट चटकाया था, लेकिन चूंकि उनका इकोनॉमी बुमराह से ऊपर है, तो ऐसे में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज के रूप में बुमराह टॉप पर रहेंगे इस विश्व कप पे। वहीं बल्लेबाजी पर शाहिबजादा फरहान अभी भी टॉप पर हैं, जो कि नंबर 1 पर बने हुए हैं। भारत की तरफ से रन बनाने के मामले में सबसे ज्यादा रन बनाया संजू सैमसन ने और फिर ईशान किशन ने। और सोचिए, अगर संजू सैमसन शुरुआत से ही टीम के साथ बने रहते तो शायद वो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भी बन जाते। तो चलिए, इस वक्त हम देख पा रहे हैं कि कई लोगों ने हमें सब्सक्राइब किया और जो सब्सक्राइबर्स काउंट है वो अब 34,85,000 तक पहुंच गया, यानी कि 15,000 सब्सक्राइबर्स दूर हम लोग 35 लाख सब्सक्राइबर से। तो आप सभी साथियों का, सभी मित्रों का दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। आशा करेंगे कि आप हमारे साथ 28 मार्च के IPL मुकाबले पे जरूर जुड़िएगा। आपका